आगे की स्वाध्याय में अध्यात्म और तत्व ज्ञान तो बहुत आगे की चीज है। स्वाध्याय में ही, क्योंकि थाट स्वाध्याय का सब्जेक्ट है, थाट में जाकर यदि किसी वास्तव में सक्षम स्वाध्यायी से मिलते तो इसके आगे का वो विधान बताता। उसके प्रति तो इनकी धारणा नहीं होती है, क्योंकि पढ़े लिखे फिलासफर साहब है, बेइज्जती नहीं हो जाएगी। संत महात्माओं के पास जाने में इनकी विद्या का गरूर जो इनके में हो गया है, जो घमंड गुमान हो गया है पढ़ाई लिखाई का, ये इनको आगे नहीं बढ़ने देता है। अब थाट पर जा करके, यानी भीतर की गहराई में जा करके, और साइड का सहारा नहीं लेने का दुष्परिणाम है कि फिर नीचे आकर के शिक्षा में गिर जाते हैं। थाट की गहराई में जाकर के फिर आकर शिक्षा में गिर जाते हैं। क्या गिर जाते हैं कि अब वहीं से पीछे लौटे, आज जो थाट था अब लिपिबद्ध करना शुरू कर दिए, लिखना शुरू कर दिए। अब लिख करके जब तैयार कर दिए कि कैसे 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 थिंकिंग किया, कैसे जांच किया, और जांच करते करते मैं गया तो मुझे ये मिला, यानी थाट मेरा ये हुआ, और लेकर के पूरा कर दिए तो इसका नाम पड़ गया थेसिस। ये थेसिस हो गया। अब हम हेड साहब के सामने रख दिए। हेड साहब देखिए, एकदम नया शोध है, नया शोध है, अब तक धरती पर किसी ने भी ऐसा शोध नहीं किया है, ये मेरा नया शोध है। प्रोफेसर साहब पढ़े देखे, वो तो उसी शोध वाले मति गति के रहे हैं, वो तो उसी शोध मति गति के रहे हैं। वो का बहुत उसके आगे के हैं क्या? थाट से आगे के वो भी हैं क्या? थाट से आगे के वो भी नहीं। देख लिए, थोड़ा साइड वगैरह देख लिए, हाँ भाई ये तो नया लग रहा है। तो सर्च की डिग्री नहीं देते हैं। डिग्री क्या मिलती है? रिसर्च। गौर कीजिएगा आप लोग, विषय है शोध, सर्च, लेकिन उपाधि क्या मिलती है? रिसर्च, यानी पुनर्खोज। पता चल जाए कि ये धरती पर किसी और का भी खोज रहा है तो उनकी डिग्री छिन जाएगी, उनकी डिग्री छिन जाएगी। 10-20 वर्ष बाद भी डिग्री छिन जाएगी। यदि कोर्ट में केस कर दिया जाए तो उन पर जुर्माना भी हो जाएगा, सजा भी हो जाएगा कि आप चोरी करके क्यों, अपने शोध में चोरी क्यों किए, दूसरे का चुराया आपने क्यों? बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो इस प्रकार से हम आप बंधुजनों से कहेंगे, सच्चाई को समझना चाहिए। दो क्षेत्र जो है परमेश्वर के विधान में, जहां भी पुरुषार्थ, जिस किसी ग्रंथ में जाइए पुरुषार्थ देखिए, पुरुषार्थ देखिए, यानी आप जिस मानव जीवन में हैं, इस मानव जीवन का सही सार्थक क्या अर्थ है, कैसे आपका रहन सहन है, क्या आपको उपलब्ध करना है, ये जब खोजने चलेंगे तो वही 4 शब्द मिलेंगे। वो शोध करते करते थाट थेसिस दे दिए, लेकिन भैया मेरे यहाँ तो कुछ ऐसा ये नहीं है, मैं क्या दूं आपको नया, मेरे पास तो सर्च के लिए कुछ है ही नहीं है। मुझे लग ही नहीं रहा है कि दुनिया में ऐसा भी कुछ है जो बगैर पूर्व आदि जो खोज में न रहा हो। मुझे तो नया कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है मेरी गहराई उतनी नहीं हो, लेकिन अब जो तत्व ज्ञान वाला है उससे भी अधिक कोई गहराई होती हो, ये भी मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तत्व ज्ञान से गहरा और तत्व ज्ञान से ऊंचा भी कोई चीज है, ये तो सोचना भी नहीं, इसमें तो सोचा भी नहीं जा सकता, इसमें तो कल्पना भी काम नहीं करती है। कल्पना तो बहुत पीछे छोड़ जाती है, इसमें कल्पना तो बहुत पीछे छोड़ जाती है। फिर सोचे किस चीज से?
कल्पना तो इतना पीछे छूट जाती है, वो जीव ही के रेंज में है। कल्पना की पहुंच जीव तक है। विचार चिंतन, मनन चिंतन, विचार कल्पना, इन सब की पहुंच केवल जीव तक है। जीव से आगे ये जा ही नहीं सकते। कोई विचार, मनन चिंतन, कल्पना, परिकल्पना, जीव से आगे ये जा ही नहीं सकते। जीव तक ही इनकी अंतिम पहुंच है। आत्मा ईश्वर ब्रह्म में ही इनकी कोई जगह नहीं, स्थान नहीं। आत्मा ईश्वर ब्रह्म के क्षेत्र में ही इनका प्रवेश नहीं है। विचार, मनन, चिंतन, कल्पना, इनका प्रवेश आत्मा ईश्वर ब्रह्म के क्षेत्र में ही नहीं है। यदि प्रवेश करेंगे तो आध्यात्मिक क्रिया दूषित हो जाएगी। यदि विचार और चिंतन ध्यान में आ जाए, विचार और चिंतन कल्पना ध्यान में आ जाए, वो ध्यान ही दूषित हो जाएगा। ध्यान ही दूषित हो जाएगा। दोपहर में पात्रता परीक्षण को लेकर के यदि ऐसा ही आप लोग चाहते हैं तो बस ये निर्णय अपने को ले लीजिए कि आप कर्म और भोग के बीच माया के देख रेख और मालिकान में रहना चलना चाहते हैं तो आप तो उसमें है ही हैं। ईश्वर परमेश्वर की आवश्यकता क्या है? उसमें ईश्वर परमेश्वर की आवश्यकता क्या है? कोई जरूरत नहीं। यदि आप धर्म और मोक्ष के बीच में रहना चलना चाहते हैं, धर्म और मोक्ष के बीच में रहना चलना चाहते हैं, अपने करके जीवन जीना चाहते हैं, तब उसमें ईश्वर परमेश्वर अनिवार्य है। जीव ईश्वर परमेश्वर तीनों की जानकारी, दर्शन, परिचय, पहचान सुनिश्चितता पूर्वक, सुस्पष्टता पूर्वक अनिवार्य है। बगैर जाने देखे मान करके धर्म और मोक्ष के बीच का जीवन नहीं जिया जा सकता। मान करके धर्म और मोक्ष के बीच का जीवन नहीं जिया जा सकता। अब रही बीच ये दोनों आप लोग जान देख लीजिए। समाज में जहां है, मेरी एक मत सुनिए, लेकिन जो सत्य हो उसे स्वीकार किए बगैर आपका कल उत्थान कल्याण भी नहीं है। यदि आप अपना उद्धार कल्याण चाहते हो, इन चक्रों से, काल चक्र से, अवागमन चक्र से, जीवन चक्र से, यदि आप अपना सृष्टि चक्र से अपने को वास्तव में बचाना चाहते हो तो दूसरा कोई उपाय नहीं है सिवाय इसके कि आप अपने जीवन को इस माया क्षेत्र से, यानी कर्म और भोग के बीच से, जो माया के देख रेख और मालिकान में है, आपको हटा करके धर्म और मोक्ष के बीच जीवन को लाना होगा, जो भगवान के देख रेख और मालिकान में है। अब आप पुरुषार्थ जो पहले से है, यानी मनुष्य होने का अर्थ, मानव होने का अर्थ क्या है? तो देखिए 4 शब्द मिलेगा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हम क्या कह रहे हैं? जब धर्म और मोक्ष के बीच में आप रहिएगा तो कामना की पूर्ति के लिए अर्थ खोजने नहीं जाना पड़ेगा, वो उसमें है। पहले अर्थ है, बाद में कामना है। जब अर्थ पहले ही सुलभ रहेगा तो कामना की जरूरत ही क्या पड़ेगी? कामना आपको बेचैन नहीं कर सकती। जब अर्थ पहले ही सुलभ रहेगा, आप लोग स्वयं सोचिए ना, आप एक मनुष्य हैं, भगवान ने आपको बुद्धि विवेक दिया है। ऐसा भी नहीं कि आप जड़ ही भेड़ बकरी के चरवाहे बैठे हैं। आप लोग एक पढ़े लिखे समाज में रहने चलने वाले व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। मुझे जैसा लग रहा है ये कोई चारुकारिता नहीं है। यदि वैसा व्यक्ति होता ना, पूर्णतः घर देहाती किसान,
तो शायद इस ठेठ हिंदी में न हो करके ये सत्संग भोजपुरी में होता, उसके भाषा में होता। खेती बाड़ी भेड़ बकरी की चरवाही से उदाहरण लेकर के रखे जाते। स्कूल कॉलेज गवर्नमेंट और ये सब उदाहरण बीच में नहीं आते। आप स्वयं सोचिए ना, जब आप अपने जीवन को धर्म और मोक्ष के बीच में करेंगे तो कामना आपके अंदर आएगी, इसके पहले ही अर्थ वहां है। आवश्यकता आपको पड़ेगी, आवश्यकता आपको पड़ेगी, इसके पहले ही अर्थ वहां है। अर्थ तब काम, अर्थ तब काम, यानी आवश्यकता आपको पड़े इसके पहले ही से अर्थ वहां है। और कर्म और भोग के बीच में कामना, कामना की पूर्ति के लिए अर्थ के खोजना होगा, भागना होगा, अपने जीवन को बेचना होगा। तब भी यदि कामनाओं की पूर्ति नहीं होगी तो चोरी, बेईमानी, छल कपट, लूट पाट कामना की पूर्ति के लिए करना होगा, कामना की पूर्ति के लिए करना होगा। अपने लोग बैठे हैं अर्थहीन क्षेत्र में, सोर्स खोज रहे हैं धन का। हम लोग से पूछ रहे हैं, आप गाड़ी में चलते हैं, आपके लोग ऐसे रहते हैं, वैसे रहते रे। हम धर्म मोक्ष के बीच में अर्थ काम मेरे साथ है, तो हम गाड़ी में नहीं चलेंगे तो आप चलेंगे जहां अर्थ का ठिकाने नहीं है। हम शान शौकत से नहीं रहेंगे तो आप रहेंगे जहां अर्थ के लिए जीवन बेचना है, कामना की पूर्ति के लिए अर्थ ही नहीं है। हम इसीलिए तो आपको कह रहे हैं कि आप भी धर्म जो है, परमेश्वर जो है, लंगोटी नहीं पहनाता है, जंगल में पता ही नहीं चबवाता है, झरना का पानी नहीं पिलवाता है, भीख नहीं मंगवाता है, भीख नहीं मंगवाता है। आसाराम करपात्री की तरह, इनके यही गायत्री वालों की तरह से, आसाराम की तरह से है, निरंकारी मिशन वाले हैं सब। अच्छा, ये सब क्या है? चंदा वसूली, भीख मंगाई। परमेश्वर ऐसा नहीं करता। इन सब को परमेश्वर का, ईश्वर का आता पता नहीं है, परमेश्वर कहाँ है, अपने जीवे का आता पता नहीं है। ये क्या जानेंगे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसका अर्थ भी इनको क्या है पता है कि नहीं है। जब आप स्वयं देखिए कि धर्म और मोक्ष के बीच में जब आप अपने जीवन को करेंगे तो उसमें अर्थ और काम है कि नहीं। काम के पहले अर्थ, काम के पहले, जब इस क्षेत्र में रहेंगे तो पहले अर्थ है तब काम है। आज जब माया क्षेत्र में रहेंगे कर्म और भोग के बीच, तो कामनाएं भरपूर है, अर्थ की ही तो कमी है। आप नौकरी करें, बिजनेस व्यापार करें, चाहे जो जो करें, अर्थ चाहिए आपको। सारा जीवन अर्थ के लिए बेचना है, पाप को कर्म अर्थ के लिए करना है। पिक्चर बनाए हैं सब, पापी पेट का सवाल है, पापी पेट का सवाल। अरे ये पापी है, पापी है। ट्रकों की टंकियों पर लिखे रहते हैं सब ऊर्जा मंत्री। ट्रक वाले जो है अपने टंकियों पर लिखे रहते हैं ऊर्जा मंत्री, खुराक मंत्री। रे पूरी गाड़ी का भंडार है, पूरी गाड़ी का चलने चलाने का भंडारण है, ये भंडार है। इसको पापी कह दिया। अरे पापी तो तू खुद है, जिसके चलते तेरा भंडार खाली है। तो आप स्वयं सोचिए, जब कर्म और भोग के बीच रहेंगे तो कामना ही कामना तो है, अर्थ कहाँ है? अर्थ के लिए ही तो आपको भाग दौड़ कर रहे हैं। अर्थ
अर्थ के लिए ही तो आप जीवन बेच रहे हैं। आप बार बार हम लोगों से पूछ रहे हैं आखिर आपके अर्थ का स्रोत क्या है, अर्थ का स्रोत क्या है, और हम कह रहे हैं उसको नहीं देख रहे हैं कि हम धर्म और मोक्ष के बीच में हैं। अपने जीवन को कर्म और भोग के बीच रख करके नहीं ले चल रहे हैं, हम अपने जीवन को धर्म और मोक्ष के बीच में रख करके चल रहे हैं। तो उसका परिणाम क्या है कि काम हमारे सामने आएगा, कामनाएं आवश्यकताएं हमारे सामने आएंगी, इसके पहले ही अर्थ वहां व्यवस्थित रूप से है। कामनाएं पीछे हैं, अर्थ पहले है। कामनाएं पीछे हैं, अर्थ पहले है। आप हमसे मत पूछिए, इसमें किसी रहने चलने वाले व्यक्ति से पूछिए, इसमें किसी रहने चलने वाले व्यक्ति से पूछिए कि कभी इसका चिंतन उसके दिमाग में आता होगा कि हम क्या खाएंगे, रोटी कपड़ा मकान साधन सम्मान, इसके चिंतन में कभी आता होगा कि हमारा कहां से आएगा, हम क्या खाएंगे, हम कैसे रहेंगे, हमको कहीं आना जाना होगा तो कैसे आएंगे जाएंगे, हमको कोई दुख बीमारी होगी तो हमारी दवाएं कैसे होंगी, कभी उसके चिंतन में ये आता होगा? इतना ही के लिए तो आप लोग जीवन बेचे हैं। ये यहाँ का विषय ही नहीं है। क्यों चिंतन में नहीं है? आखिर उसके चिंतन में क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए जो देख रहा है कि चिंतन में आने के पहले वो व्यवस्था है, चिंतन में आने के पहले वो व्यवस्था है। अभी उसका कपड़ा कहीं फटा चिथड़ा, कहीं फटा नहीं कटा नहीं, अभी वो कहने आएगा तब तक दिखाई देखने वाला देख रहा है कि उसका कपड़ा फटा है। अरे यार इसको कपड़ा चाहिए। वो अभी कहा नहीं कि हमको कपड़ा चाहिए, तब तक पता चला कि कपड़ा सिलकर उसके सामने दाखिल है। क्या कामना करने का मौका मिलेगा? कपड़ा गंदा है, यहाँ क्यों साबुन खर्च कर रहा है, इसकी डांट किसी को नहीं मिली होगी। लेकिन गंदा क्यों रहता है, मलेच्छ की वजह से क्यों रहता है, इसकी डांट शायद हर किसी को मिली होगी। क्यों? कि हम लोग वो जीवन नहीं जी रहे हैं जहां काम हो, अर्थ हो ही नहीं। हम लोग वो जीवन जी रहे हैं जिसमें कामना पाछे है, पहले अर्थ है। कामना पीछे है, पहले अर्थ है। यानी कामना अभी आएगी ही कि आएगी, इसके पहले ही अर्थ की व्यवस्था है। ऐसा तो है नहीं जय गुरुदेव के तरह से हम फैंसी पहने, जिन शिष्यों का लेकर के हम अपने जय गुरुदेव बने हैं, ठाट बाट रखे हैं, उन शिष्यों को टाट चट्टी पहना है। उनके पास काम, हम भगवान जी हैं तो हम फैंसी पहने। आऊ बेचारा कमा रहा है, अभी उसके पास इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, तो वो टाट पहने, उसको टाट पहने और हम फैंसी पहने। अरे आगे आगे हम चले तो पीछे पीछे थोड़ा तो उसको भी बसर कराते चले कि वो भी महसूस करे कि हाँ हम भी, हमारे लिए भी है। नहीं ढेर तो थोड़ा उसको भी मिलना चाहिए। हम गाड़ी में चल रहे हैं तो क्या इस संस्था के लोग नहीं चल रहे हैं क्या? हम चल रहे हैं तो इस संस्था के लोग नहीं चल रहे हैं क्या? हर किसी के लिए हमारे यहाँ बड़ा सख्त और सब जीवन शैली जो रहेंगे वो जानेंगे, चलते हैं वो जानते देखते हैं कि हमारी जीवन शैली क्या है, हम कैसे खान पान रहन सहन में कैसे रहते हैं। साथ रहने वालों के सामने हमारा जीवन खुला किताब है। जो साथ में रहते चलते हैं, हम अपने जीवन को खोल करके रहते चलते हैं। उनको कोई समझा बुझा, क्या समझाए बुझाएगा हमारे विषय में? ऐसे जब उससे कुछ छिपा कर रहते चलते होंगे तब न उसको कोई भरमाए भटकाएगा कि अरे देखो तेरे को ऐसे रखे हैं ना, और अपने ऐसे रहते चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं मिलेगा।
तो आप सबको हम क्या चाहते हैं? एक सही सलामत सच्चा जीवन। पहले एक सही सलामत सच्चा जीवन मिले, आपको दिखलाई दे कि हमारा मोक्ष सुरक्षित है। जैसे सरकारी नौकरी वालों को दिखाई देता है कि हम सर्विस ठीक से करेंगे तो पेंशन हमारा सुरक्षित है, जैसे पेंशन उनका सुरक्षित है सही सर्विस में, वैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष के बीच में ये जो मोक्ष है उनका सुरक्षित रिजर्व रहता है, मोक्ष उनका रिजर्व रहता है। और रही बात कामना की आवश्यकता की पूर्ति, तो अर्थ पहले है, पीछे कामना है। वही हम चाहते हैं कि आप ऐसे कर्म क्षेत्र में, भोग क्षेत्र में जीवन क्यों रखे हैं जहां कामनाएं तो हैं, अर्थ नहीं है। अर्थ के पीछे जीवन बेच रहे हैं। आखिर जीवन बेच ही रहे हैं तो जीवन भगवान को बेच दीजिए ना, किसी विभाग को क्यों बेच रहे हैं? आपको रोटी कपड़ा मकान पर जीवन बेच रहे हैं, उसमें भी झूठ फरेब छल कपट की जरूरत पड़ती है। भगवान के यहाँ जीवन बेचने पर, यदि यही जीवन भगवान के यहाँ बेच रहे हैं तो आप और आप पर आश्रितों के जीवन के विषय में तो कहीं चिंतन ही नहीं आने पाएगा। क्यों? कि उनकी कामना के पहले अर्थ पहले से है। जब धर्म मोक्ष के बीच जीवन जिएंगे तो कामना अभी आने ही नहीं पाती है, कामना आने ही नहीं पाती है, अर्थ पहले से है। कामना तो तब सताती, कामना तो तब आती, चाहे सताती आती सताती तब जब अर्थ की व्यवस्था नहीं होती। जब ऑलरेडी अर्थ पहले से है ही है तो कामना आएगी ही नहीं, आएगी ही नहीं। आने को होगी उसके पहले ही वहां पूर्ति रहेगी। ऐसे जीवन में हम आप बंधुजन को रखना चाहते हैं। ऐसे जीवन में भूल जाइए, यहाँ के जीवन में जब आप आएंगे तो गायत्री वालों की तरफ से चंदा नहीं वसूलवाएंगे, भीख नहीं मंगवाएंगे, पाप कुकर्म नहीं करवाएंगे। ये बहुभतरी आसाराम की तरफ से जो ही मिल जाए वही इष्ट है, उसी का भजन कीर्तन पूजन करो, बहुभतरी नहीं बनाएंगे। जो ही मिल जाए वही इष्ट हो जाए, ऐसा नहीं कराएंगे। जय गुरुदेव की तरफ से पचभतरी नहीं बनाएंगे। भगत एक नाम पांच, इष्ट पांच है, पांच नाम जपो। ये कौन है भाई? एक से संतोष नहीं तो द्रौपदी बनाने लगा, ये तो सब द्रौपदी हो जाएगी। अब सच बोलिए तो क्या तो निंदा शिकायत हो रहा है। हम उसको छिपा लें तो हमको जनमानस के सामने छलावा धोखा हो जाएगा। क्या कहा था? जब राजा परीक्षित को अमर कथा सुनाने की बात आई तो 88,000 ऋषि महर्षि सब इकट्ठा थे। आज तो पंडित जी लोग घर घर घूम करके भागवत कथा सुना रहे हैं। बड़ी विचित्रता है, घर घर घूम करके भागवत कथा सुना रहे हैं। जरा भागवत कथा का महात्म्य सुना देना, कोनो कथा नहीं सुनेगा, कोनो गृहस्थ उनसे कथा ही नहीं सुनेगा, भागवत कथा ही नहीं सुनेगा। उसमें लिखा है कि पंडित जी लोग घर में भविष्य की तरह से रमण करते हैं, आप बच्चा पैदा करते हैं, वो कहा जाना भागवत कथा का रहस्य। इसलिए भागवत ग्रंथ का जो महात्म्य था समाप्त हो गया। घर घर घूम कर कथा कहने लगे भागवत, जगह जगह घूम के। उनका सारा भागवत किस लिए है? क्या बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो अब जो है भागवत कथा 88,000 ऋषि महर्षि थे, पराशर ऋषि भी उसमें थे, व्यास भी उसमें थे।
कौन कौन ऋषि नहीं थे, कोई तैयार नहीं हुआ अमर कथा कहने के लिए। क्यों क्यों तैयार नहीं हुए? पंडित जी लोगों को तरफ से घूम कर क्यों नहीं कहने लगे? परिणाम देना था 7 दिन बाद। भागवत कथा परिणाम देना था निश्चित समय के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर परिणाम देना था। 1 सप्ताह के अंदर एक गुरु तैयार नहीं होंगे घोषित करके कि हम ईश्वर जना दिखा देंगे इतने दिन में। उनके लिए ईश्वर उनका अभीष्ट है, उनका गुलाम नहीं है। आत्मा ही उनकी अभीष्ट है, अभीष्ट मालिक है, मालिक गुलाम नहीं है कि डेट घोषित करके आज छठ दे दिखा देंगे। उनके पास हिम्मत साहस जुटाना पड़ेगा, बहुत सोचना समझना पड़ेगा डेट दे करके दिखाने की। यहां भी शायद भगवत कृपा और तत्व ज्ञान नहीं होता ना, तो इसमें भी क्या हिम्मत थी, क्या हिम्मत थी जीव दिखाने की, डेट दे करके आत्मा ईश्वर ब्रह्म और परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदा गॉड भगवान दिखाने की। लेकिन ये उसकी कृपा है, ये उसकी कृपा है, ये उसका मेहरबानी है, ये तत्व ज्ञान का, ये उसके इल्म का प्रभाव है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की कुल मिलाकर के आप बंधुजन को हम फिर कहेंगे, विषय बढ़ता जाए। गांव से देहात से भाग भाग करके शहर में बस रहे हैं। आप लोग गांव देहात से भाग भाग कर शहर में बस रहे हैं। क्यों? कि सुविधाएं हैं, बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज की सुविधाएं हैं, मार्केट बगल में है, रहन सहन है, बिजली अधिक मिलेगी, सुविधाएं अधिक हैं। इन सुविधाओं को लेकर के आप देहात से भाग भाग करके शहर में आ रहे हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है। आप फिर मंथन कीजिए कि कर्म और भोग के बीच का जीवन सही जीवन है, परिणाम मूलक है, उपलब्धि कारक है। यहाँ बीच में कामनाएं ही कामनाएं हैं, कामनाएं ही कामनाएं हैं। अभी एक पूर्ति हुई नहीं कि दूसरी कामना शुरू, दूसरी पूर्ति हुई नहीं कि तीसरी शुरू। भागम भाग जीवन को अर्थ के लिए चारों तरफ नचाते रह रहा है, जीवन को अर्थ के लिए चारों तरफ नचाते रहा है। अर्थ 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 एक कामना की पूर्ति में सारे जीवन बिक जा रहा है। तब भी कामना की पूर्ति नहीं हो रही है तो झूठ फरेब चोरी बेईमानी इसका सहारा लेना पड़ रहा है। एक यह जीवन है, माया के देख रेख और मालिकान में है। माया का काम ही है नचाना तड़पाना, तड़पाना नचाना। माया का काम ही है तड़पाना नचाना। कौन है, कौन नहीं डरता है माया से? आपके महादेव शंकर बाबा डरते हैं, शंकर बाबा माया से। साक्षात ईश्वर जो सिद्ध जोगी लोग हैं, सिद्ध जोगी, उनका हाड़ कांपता है इस माया से, उनका हाड़ कांपता है इस माया से। जब जाएंगे तो फंस जाएंगे, चिपक जाएंगे। परमेश्वर वालों के बीच माया रहती है लेकिन नचाती नहीं है, स्वयं नाचती है। परमेश्वर के सामने वही तो एक है, परमेश्वर ही तो एक है जिसके सामने माया नाचती है। शेष सारे ब्रह्मांड को तो नचाती है, सारे ब्रह्मांड को नचाती है। कौन नहीं नाचा है माया के सामने? ब्रह्मा नहीं नाचे हैं कि शंकर नहीं नाचे हैं? कौन नहीं नाचा है? सब नाचते हैं। केवल भगवान है, परमात्मा परमेश्वर खुदा गॉड भगवान है, खुदा है, अल्लाह ताला है, जिसके सामने इसको नाचना पड़ता है।
इसीलिए हमारा कहना था कि जब आप सब अपना जीवन धर्म और मोक्ष के बीच आकर जीवन ही नहीं जीना है, तो जहां अधिक सुविधा हो, जहां अधिक लाभ हो, जहां उत्थान कल्याण हो, जहां पतन यानी विनाश से सुरक्षित हो, क्या वहां जीवन नहीं जीना चाहिए? आप लोग अपने से पूछिए ना। अरे पछतावा ही हाथ लगेगा। हम हैं परदेसी फकीर, किसी दिन याद करोगे। अरे भजले राम रघुवीर, किसी दिन याद करोगे। हम हैं परदेसी फकीर, किसी दिन याद करोगे। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। कुछ मांगने नहीं आए, अर्थ खोजने नहीं आए, मांगने नहीं आए, अर्थ खोजने नहीं आए हैं, देने आए हैं। देने आए हैं, देने। भीख मंगवाने या सुनने नहीं आए, देने आए हैं। खूब अच्छी तरह से जान समझ ले आप लोग। अभी 4 दिन समय शेष है, 3 दिन का अगला और 10 वाला पात्रता परीक्षण भी सोचने के लिए। फाइनल तो उसका भी 11 को होगा। फाइनल तो उसका भी 11 को होता है। सोच समझ लीजिए आप लोग, हम क्या कह रहे हैं, क्या करने को कह रहे हैं, कहां से उठा करके जहां जीवन आपका सुरक्षित है, काल कर्म के अधीन है, कामनाएं ही कामनाएं हैं, अर्थ मात्र के लिए जीवन बेच देना है, जहां पतन और नाश के सिवाय कुछ उपलब्धि नहीं है, वहां से आपको जीवन हटा लेने को कह रहे हैं। जो किसी नदी दरियाओं के तलहटी में बसे होते हैं ना, जब बाढ़ आता है तो सरकार जो है, यही कलेक्टर साहब तुरंत फोर्स लगा करके गांव खाली करा देंगे, तुरंत खाली करा देंगे। आप चलो सब हटो यहां से, गांव छोड़ो, चलो बंधा पर चलो। आप लोग बंधन, जो नहीं भी हटना चाहेगा फोर्स जाकर के उठा करके घसीट करके उसको लाकर बंधे पर रख देगी। कलेक्टर साहब जिम्मेदारी महसूस करते हैं कि जनता की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। तो तलहटी में बाढ़ आ रहा है, पानी बढ़ रहा है, ये डूब मर जाएंगे तो हमारा एक तो मरेंगे भी, नैतिकता की भी बात है, दूसरे कानूनी भी जिम्मेदारी है। यानी सुरक्षित क्षेत्र में चले जाइए। अभी युद्ध शुरू हो जाए, अभी युद्ध शुरू हो जाए तो करीब 30-40 किलोमीटर का रेंज का जो बॉर्डर के गांव होंगे, सब लोगों को खाली करा दिया जाएगा। सबको हटा करके ला करके इधर से गवर्नमेंट बसा लेगी, मिलिट्री सबको उठा करके किनार कर देगी और युद्ध के समय तक वो खाली क्षेत्र हो जाएगा। फिर युद्ध बंद हो जाएगा, अपना सबको ले जाकर जो जहां है उनको वहां अलाउ कर दिया जाएगा। तो हम जो है आप बंधुजन से यही कहेंगे, असुरक्षित क्षेत्र में बसे हैं, अव्यवस्थित है अव्यवस्थित, असुरक्षित है असुरक्षित, कामनाएं तो खूब मुंह बाए खड़ी है, अर्थ ही नहीं है। कामनाएं तो मुंह बाए खड़ी है। देख लीजिए जीवन को, आप लोग देख लीजिए, कर्म और भोग के बीच जब माया के देख रेख और मालिकान में रहेंगे तो कामनाएं तो खूब मुंह पाए खड़ी है, अर्थ ही नहीं है। जिसके लिए जीवन बेचना है, अव्यवस्थित जीवन है, काल कर्म के घेरे में है, कब काल उठा ले जाएगा कोई पता नहीं। असुरक्षित अव्यवस्थित भी जीवन है, असुरक्षित भी जीवन है। यही जीवन यदि धर्म और मोक्ष के बीच में करके चला जाए, यही जीवन धर्म और मोक्ष के बीच में करके राह चला जाए, तो हमको दिखलाई दे रहा है कि कामना पीछे है, कामना पीछे है, अर्थ आगे है। जब अर्थ आगे रहेगा तो कामना ही कर क्या बिगाड़ लेगी? आप लोग अपने से पूछिए ना। जब अर्थ आगे रहेगा तो कामना ही करके क्या बिगाड़ लेगी? जब अर्थ आगे रहेगा
तो कामना आई करके क्या बिगाड़ लेगी? पाप को कर्म करा लेगी? अरे नहीं रहता तो शायद कुछ करना पड़ जाता। जब अर्थ नहीं रहता तो शायद पाप को कर्म भी करा लेती कामना जो है। लेकिन जब अर्थ पहले से आ रहा है ही है तो कामना क्या बिगाड़ लेगी? क्या कर लेगी कामना? ऐसा जीवन है। किसके देख रेख और मालिकान में है? भगवान के देख रेख और मालिकान में। भगवान नाम क्या है? संपूर्ण वाला। भगवान कौन है? संपूर्ण वाला। संपूर्ण वाला। जब आप भगवान के होंगे उस संपूर्ण वाले में आप नहीं रहेंगे? संपूर्ण वाला आप नहीं कहलाएंगे? जब भगवान वाले क्षेत्र में आप रहेंगे, भगवान के मालिकान में रहेंगे, तो आप संपूर्ण वाला नहीं रहेंगे। आप लोग स्वयं सोचिए, मोक्ष तो जहां है वो तो रिजर्व है। परमेश्वर क्या देता दिलाता है अपने भक्त सेवकों को? जीव को मोक्ष, जीवन को जस कीर्ति। जीव को मोक्ष और जीवन को जस कीर्ति। रही बात कामना की पूर्ति, थी तो अर्थ पहले से है ही है उसमें। अर्थ तो उसमें है ही है। कामना आकर क्या कर लेगी? होता रहेगा। कामना आएगी, पूर्ति होती रहेगी। कामना आएगी, पूर्ति होती रहेगी। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। हम लोग अब ढेर समय ये समझाने पर दिए, वही 2 सूत्र फार्मूला है जीवन का। यही 2 सूत्र फार्मूला है जीवन का। 2 क्षेत्र है जीवन का। यदि आप सब वही चाहते हैं, कर्म भोग के बीच में रहना, माया के देख रेख मालिकान में, तो हमारा आपका सीधे क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं। आप तो है ही है वहां। वहां जीव ईश्वर परमेश्वर की क्या जरूरत और हमारी क्या जरूरत? उसके लिए तो गायत्री परिवार वाले या आसाराम या और देव, आई जय गुरुदेव, ये सब, राजेंद्र सिंह, ये लेखराज वाले, ये कुल तो पड़े ही हैं सब। आखिर सब उसी में बीच में तो ये सब भी हैं। ये सब भी तो वही कर्म भोग के बीच में हैं। तब तो आपको कर्म भोग के बीच में रख रहे हैं। इन सबको अपने भी अर्थ चाहिए, तब तो अर्थ के बीच में आपको भी रख रहे हैं। नौकरी में रहो, व्यापार में रहो, बिजनेस में रहो, तभी तो उनका कमीशन बनता जाएगा, आप देते जाएंगे। उनके घर चले जाएंगे तो उनको, आपको भी तो चवा पिलाना पड़ेगा। वहां रहेंगे तो कुछ लेकर आएंगे। जो हमारे पशुओं से शरणागत हो जाएंगे तो आपको चाय चीनी जो आपसे थोड़े मांगना होगा, आपको पिलाना ही होगा, तो भरोए आएगा। ये भगवान के सिवाय कौन है ऐसा भार लेने के लिए? किसमें क्षमता शक्ति है? किसमें क्षमता शक्ति है हर किसी का भार ले लेने के लिए? भार ले लेने के लिए। भार नहीं लेना है तो क्या लेना है? वही घर परिवार लेकर के पूरी जिंदगी का बचत क्या है? किसी से बात किया जाए तो पता चलेगा कि लोनी है, लोनी। इतना कर्ज है, इतना लेनी देनी है, थोड़े दिन में निपट जाएगा। 2-4-6 महीने में निपटा लेंगे। जिंदगी बीत गई, बने रहे, नहीं निपटा। आप भगवान जी के यहाँ चलना हो, बस 2-4 महीने की बात है, 2-4-6 महीने में निपटा लेंगे। फिर तो हम फुर्सते हैं। वही थोड़ा 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 करते करते वो पंडित जी घोड़ा हो गए, और फिर वो पार्वती पंडित समझाते रह गए। फिर थोड़ा थोड़ा करते करते घोड़ा से कुत्ता हो गए, और फिर थोड़ा थोड़ा करते हुए कुत्ता से जब नवदान का पिलुआ हो गए, तो उधर जमराज भी छोड़ दिया कि ना हुजूर अब नहीं वापस लेंगे, हुजूर अब नहीं वापस लेंगे। तो जमराजो लेने नहीं आएंगे, और उधर इनको भी कह दिया जा जा, हमारे पीछे 4 जीवन से पड़े हैं, हम ही एक जीव इनको दिखाई दे रहे हैं और जीवे नहीं है। हाँ भाई, जो पड़ा रहा।
तो इस तरह से जो है आज ही से आप लोग अपने को पात्रता परीक्षण में समझ लीजिए, देख लीजिए, एक सूत्र डाल दिया गया आप लोगों के सामने। हम संख्या वाले नहीं हैं, संख्या वाले नहीं कि खूब ढेर शिष्य रहेंगे, 2 4 10 20 लाख शिष्य बना लूंगा, नहीं 20 लाख यदि 10 लाख भी शिष्य बना लूंगा तो 10-10 रुपया भी कमीशन भेजेंगे सब, तो हमारा तो करोड़ हो जाएगा ना। हम तो फ्लाइट में, हवाई जहाज में पेशाब पखाना करेंगे लेकिन ये पेशाब पखाना कितने दिन, ये जो धोखा दिए रहेंगे अपने हवाई जहाज में खाना पेशाब पखाना के लिए, मुरारी बापू के तरह से जनमानस को धोखा देंगे, तो इसका दुष्परिणाम हर किसी का साथ उसका अस्तित्व और कर्तव्य ही देता है। अंतिम साथ आपका अस्तित्व और आपका कर्तव्य ही देगा। इसीलिए कहा जाता है कि अस्तित्व को धर्म क्षेत्र में रख दीजिए, कर्तव्य को भगवान से जोड़ दीजिए, वही आपका साथ देगा। अस्तित्व को धर्म और मोक्ष के बीच में रख दीजिए, कर्तव्य को भगवान से जोड़ दीजिए। कहीं न कहीं तो जोड़ना ही है, किसी न किसी को देकर रहना ही है, कहीं न कहीं जोड़ना ही है, कहीं न कहीं किसी न किसी को देकर रहना ही है, कहीं न कहीं अपने कर्तव्य को जोड़ना ही है। ये तो सुनिश्चित है, किसी न किसी को अपने को देकर रहना ही है, कहीं न कहीं अपने को जोड़ना ही है। यदि ऐसा करना ही है तो जो सृष्टि का सारे ब्रह्मांडों का मालिक है, जान देख करके ही सही, क्यों नहीं अपने अस्तित्व को उसी बीच में रख दे, क्यों नहीं अपने कर्तव्य को उसी से जोड़ दे। जब अपने अस्तित्व को उसमें रखेंगे, जब अपने कर्तव्य को उससे जोड़ेंगे, तो वो जो है जब उसी का देख रेख मालिकान रहेगा। एक बात आप गौर कीजिए, जो विभाग जितना ही संपन्न है, जो विभाग जितना ही संपन्न है, उसके अपने कर्मचारियों अधिकारियों का तनख्वाह वैसे ही अच्छा है, नाना तरह के अलाउंस उसमें है, बोनस भी उसका सबसे अच्छा है, बोनस भी वो दे रहा है, लाभांश भी दे रहा है, और लाभांश भी सबसे अच्छा है। यानी जो जितना ही श्रेष्ठतर है विभाग, जो जितना ही संपन्न विभाग है, अपने कर्मचारी अधिकारियों को उतना ही संपन्नता से रखना चाहता है कि नहीं। ये तो आप बंधुजन को दिखाई दे रहा होगा, ये तो लौकिक है। तो जो जितना ही संपन्न है, समृद्ध है विभाग, अपने कर्मचारी अधिकारियों को उतना ही सुविधा सहूलियत और अधिक पेमेंट देने में लगा है। तो परमेश्वर जो संपूर्ण वाला है, जो बेईमान न्याय भी नहीं है, जो परम उदार है, यदि उसमें हम अस्तित्व को रख करके कर्तव्य को जोड़ करके चलेंगे, तो वो नहीं ना हम अपने को, आप सभी को संपन्न और खुशहाल वो नहीं ना रखेगा। अरे वो तो ऐसा रख रहा है कि इस लौकिकता वाला भी देख करके आप लोगों को परेशानी हो रही है कि आप धर्म में चल रहे हैं और गाड़ियां हैं, चंदा ले नहीं रहे हैं, दान ले नहीं रहे हैं, ये गाड़ियां हैं, ये रहन सहन आप लोगों का है, ये कहां से है। अरे यार कहां से है पूछने के पहले एक बार पुरुषार्थ देखो तो सही। जब पुरुषार्थ देख लो, हम लोग का जीवन देख लो। जब पुरुषार्थ देखोगे तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, हम लोग का जीवन देखोगे तो धर्म में रख दिए हैं, धर्म में रख दिए हैं, मोक्ष रिजर्व हो गया, धर्म में रख दिए हैं, मोक्ष के छत्र छाया में चल रहे हैं। अपने अस्तित्व हमारा देख रेख मालिकान परमेश्वर का है। अब उसमें कामना पीछे है, अर्थ पहले है, तो अर्थ हम लोगों के पास नहीं रहेगा तो आप लोगों के पास रहेगा।
हम लोग अर्थ वाले नहीं रहेंगे तो आप लोग अर्थ वाले रहेंगे। आप लोग तो जीवन रोटी कपड़ा मकान पर बेचने वाले हैं, हम लोग अपना जीवन सम्राट का पद भी मिले ना, इंद्र का पद भी मिले तो लात से जूता से ठोकर मार कर किनार कर देंगे। पढ़िए कठोपनिषद को, पढ़िए कठोपनिषद। नचिकेता केता कह रहा है कि ब्रह्मा को भी एक दिन मरना है, ब्रह्मा को भी एक दिन मरना है। अमृत के सामने वो भी एक अल्पायु है, अमृत के सामने, मोक्ष के सामने ब्रह्मा भी अल्पायु है। किसको अल्पायु कह रहा है? वो बालक ब्रह्मा को। ब्रह्मा माने आयु उनकी क्या है? बताए तो थे 4 अरब 32 करोड़ बरस का दिन, 4 अरब 32 करोड़ बरस की रात, यानी 8 अरब 64 करोड़ बरस का 24 घंटा। इस दिन रात से ब्रह्मा जी का 30 दिन का महीना होता है। वहां 31 दिन 28 दिन 29 दिन नहीं चलता है, वहां सरपट 30 दिन चलता है। वहां 31 दिन 28 दिन 29 दिन नहीं चलता है, वहां सरपट 30 दिन है। तो 30 दिन का महीना, 12 महीने का बरस और 100 बरस की आयु। अब इस आयु वाले ब्रह्मा भी अल्पायु है, अल्पायु। जब यमराज कहे कि तेरे को इच्छा मृत्यु दूंगा, इच्छा मृत्यु, इच्छा भोग दूंगा, इच्छा भोग, सम्राट बना देता हूं धरती का, शतायुष पुत्र पौत्र मृष्व, 100 वर्ष की आयु वाला नाती पोता परिवार मांग लो, बहुत पशु हस्त हिरण में स्वान, बहुत से गाय हाथी घोड़े और हीरा रत्न जवाहरात मांग लो, भूमेर महदायतनम वृणस्व, इस महान भूभाग को, पृथ्वी को के राज्य को मांग लो। अरे तेरे को इच्छा मृत्यु दे रहा हूं, इच्छा भोग, सम्राट का पद, ये सब मांग लो। इच्छा करोगी वही तुम्हारे लिए भोग प्रकट हो जाएगा। ऐसा तेरे को बनाए देता हूं। इच्छा मृत्यु यानी जब तक नहीं चाहोगे नहीं मरोगे, जब तक नहीं चाहोगे नहीं मरोगे। इच्छा भोग दे रहा हूं, जब जिस भोग की इच्छा करोगे तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। इतना ही नहीं, इमारथा सतुरिया, इमारथा सतुरिया, इस तरह से देखे विश्वा भी आ रहा है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, यानी इन देवलोक की रमणियों को बाजा गानी, नित्य बाजा सहित सबको ले जाओ। इमारथा सरथा सतुरिया आया प्रभु से, इमारथा सरथा सतुरिया, इन देवलोक की सुंदरियों को, अप्सराओं को ले जाओ, जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग ललचाते रहते हैं, बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग ललचाते रहते हैं। ले जा तू इनसे अपनी सेवा करा। लेकिन हे नचिकेता, इस तत्व के ज्ञान के विषय में मत पूछ, ये सब ले लो, लेकिन तत्व का ज्ञान क्या है ये मेरे लिए छोड़ दो, इसको मत पूछो। कीमत महसूस कर लीजिए आप लोग। तब भी नचिकेता कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तो ये सब कुछ नहीं चाहिए, सब लुभावने हैं ये सब मेरे। जब ब्रह्मा भी अल्पायु है, इंद्र को भी जाना ही है, देवराज है, कुबेर भंडारी सबको जाना ही है। जब ब्रह्मा जाएंगे तो उनकी पूरी टीम टोली जाएगी, महेश जाएंगे, विष्णु जाएंगे, सब जाएंगे। अवतार विष्णु नहीं, जितने ब्रह्मांड है उतने ब्रह्मा विष्णु महेश है। जिस विष्णु के माध्यम से पूर्ण अवतार हो गया, तो अवतार होने के बाद उनका नाम टाइटल पड़ गई महाविष्णु की। अब सामान्य रूप से विष्णु विष्णु लोग कह लेते हैं।
तो इस प्रकार से ये है ज्ञान की कीमत। इस ब्रह्मांड में कुछ भी ऐसा नहीं है, सारे ब्रह्मांड को एक तरफ रख दीजिए तब भी ज्ञान की कीमत नहीं हो पाएगी। कहेंगे कैसे? कहेंगे ये तो एक बोल हो गया। कहेंगे आप ये तो एक बोल हो गया कि सारा ब्रह्मांड में ज्ञान की कीमत नहीं है। हाँ भाई, नहीं है। पूछेंगे कैसे? अरे ज्ञान में वो मिलता है जिससे ये ब्रह्मांड हर क्षण प्रकट होते रहता है, वो साक्षात भगवान मिलता है। ज्ञान में वो मिलता है जो जिससे ये ब्रह्मांड हर क्षण उत्पन्न हो रहा है। एक तरफ उत्पन्न हो रहा है तो दूसरे तरफ विलीन हो रहा है। एक सर्किल में एक तरफ प्रकट हो रहा है तो दूसरे तरफ विलीन हो रहा है। हर क्षण जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही है वह परमात्मा परमेश्वर ज्ञान में मिलता है। अब आप स्वयं कीमत सोचिए कि इसकी कीमत क्या ब्रह्मांड भी है? ब्रह्मा को भी मुक्ति चाहिए ना, तो हमारे मनुष्य शरीर में आना होगा, मानव जीवन में आना होगा। अब भगवान का अवतार होगा तो उनके शरणागत समर्पण शरणागत करना होगा, और यह शर्त उनको भी मानना होगा, मंजूर करना होगा कि कर्म और भोग के बीच का जो जीवन है, जो माया के देख रेख और मालिकान में है, उस क्षेत्र से अपने को हटाइए। असुरक्षित है, अव्यवस्थित है, अव्यवस्थित भी असुरक्षित भी है। और ले चल के धर्म और मोक्ष के बीच, धर्म और मोक्ष के बीच यानी उनको भी अपने रहन सहन जीवन क्षेत्र को कहाँ चुनना होगा? धर्म और मोक्ष के बीच, जिसका देख रेख मालिकान साक्षात परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदागाड भगवान का है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। अब हम वो विषय जो कहे थे, ये तो हमारा तब से मथ रहे थे, ये बता नहीं रहे थे, मथ रहे थे। मथाने से बार बार मथ रहे थे। दूध में मक्खन रहता है, मथे बिना निकलता नहीं। दही के छाली में घी रहता है, पानी डाल डालकर मथना पड़ता है। इसको मथ रहा था। शायद आप लोगों को इसका हानि लाभ समझ में आ जाए। अव्यवस्थित और सुरक्षित कहाँ है, कैसा है, और व्यवस्थित और सुरक्षित कहाँ है, कैसा है। अव्यवस्थित और सुरक्षित, व्यवस्थित और सुरक्षित। आपका सच्चा जीवन कहाँ है? कर्म और भोग के बीच माया के अधीन, अथवा धर्म और मोक्ष के बीच परमेश्वर के अधीन। जबकि आपके सामने पहले से है, माया के कर्म और भोग के बीच जब जीवन आप रखेंगे तब आपके पास क्या रहेगी? कामना ही कामना पहले से रहेगी, और उसके लिए अर्थ के लिए आपको हर यत्न प्रयत्न करने होंगे। जब धर्म और मोक्ष के बीच में रहेंगे तो कामना आने के पहले ही अर्थ की व्यवस्था पहले से है। कामना आने के पहले ही अर्थ की व्यवस्था है, यानी कामना आएगी ही नहीं, कामना की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। यदि कभी कभार पड़ भी गई तो परेशान करने के लिए नहीं रहेगी, क्योंकि अर्थ पहले से है। परेशान नहीं कर पाएगी क्योंकि अर्थ पहले से है। ये देख रेख मालिकान परमेश्वर का है। अब आप लोग समझिए अपना, आप लोग समझिए अपना। यदि धर्म और मोक्ष वाला में जीवन है तो मेरा संबंध है। यदि ऐसा करना है, ऐसा जीवन में रहना चलना है जिसको उसको मेरी जरूरत है, वो जो है मेरा क्षेत्र है। उसमें यदि जो रहना चलना चाहता है उससे हमारा मतलब है।
जब कर्म और भोग के क्षेत्र में रहना है, माया के देख रेख मालिकान में, तो उसमें हमारी क्या जरूरत है। उसके लिए गुरुओं की कमी थोड़े है, एक से एक गुरु जी लोग हैं, एक से एक गुरु जी लोग हैं। जो जच जाए अपना लीजिए, जो जच जाए अपना लीजिए, जो आपको अधिक मनमाना रहने का मौका दे अपना लीजिए। हमारे यहाँ तो यही तो एक प्रतिबंधित होगा, मन माना। बुद्धि के अनुसार जो चाहिए सो कीजिए, बुद्धि विवेक के अनुसार जीवन जीना होगा। मन माना तो हर स्तर पर सख्त वर्जित। मन तो शैतान का प्रतिनिधि है। मनमाना उठना, मनमाना बैठना, मनमाना चलना, मनमाना खाना, मनमाना सोना, मनमाना दौड़ना, मनमाना चलना, मनमाना करना, ये सब त्याज्य है, घृणित है, वर्जित है, त्याज्य है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। आप तो शायद हमारे बंधुजन लोग, अच्छा ये लोग भी जो छटपटा रही थी कि हम पास होंगे कि नहीं होंगी, बंधुजन भी सोच रहे होंगे कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे। लीजिए फार्मूला अभी से फेंक दिया आपके बीच। यही फार्मूला है हमारे यहाँ पास फेल का। आप लोग अपना 4 दिन पहले है प्रिपरेशन कर लीजिए, प्रिपरेशन कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए। क्या चाहते हैं, कहाँ रहना चाहते हैं, क्या जरूरत है, और जैसा चाहत, जैसे जिज्ञासा वैसी प्राप्ति। अब हम थोड़ा राम जी के उपदेश की तरफ चलेंगे। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। सुनो, अधिक आप लोग अगरबत्ती लगाते हो धुआं मुंह में आता है, कांच खराब कांची होती है, इसको अलग करो। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। जीवन मुक्त। जब राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए, जब राज्याभिषेक हो गया, जब राजकाज सहज भाव से चलने लगा, तो सोचे कि रे हम राजकाज करने के लिए तो आए नहीं हैं, हमारा काम तो राजभोग का है नहीं, हमारा काम तो जीवों को मोक्ष देने दिलाने का है, जीवों को सत संदेश देने दिलाने का है। इस बात को सोच करके राम जी जो है अपने प्रजाजनों को बुलाए। इसके पहले किस लिए बुलाए, इस बात को सोच समझ करके, क्योंकि बुलाने के पहले का ये दोहा है कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। उस रूप को सहज ही प्राप्त कर लेगा। ये तीनों आप लोग याद रखिएगा, देखिएगा कि 15 तारीख को मिल रहा है कि नहीं। इसलिए बोल रहा हूं, बड़ा अच्छा लगेगा इसलिए नहीं बोल रहा हूं। यहाँ का मुख्य कार्यक्रम ये थोड़े चल रहा है। मुख्य कार्यक्रम तो 12, 13, 14, 15 है। मुख्य कार्यक्रम तो 12, 13, 14, 15 है। दर्शन, ये उसके लिए पात्रता क्रिएट किया जा रहा है कि आप जो कचरा इन ढोंगी पाखंडी आडंबरियों द्वारा, इन लोभी लालची ठग बटमारों द्वारा जो दिल दिमाग में कचरा भगवान के नाम पर भर दिया इन सबों ने, ये तो सफाई में जा रहा है। अभी ये सारा कार्यक्रम तो अभी सफाई में जा रहा है। गया 5 दिन सफाई में, अभी तो गया 5 दिन सफाई में। अरे 3 दिन भी मिल जाए कल से ज्ञान के विषय वस्तु को रखने के लिए तो भाग्य ही है। अभी तो ज्ञान का विषय शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो ज्ञान का विषय शुरू ही नहीं हुआ। कोशिश करेंगे कल दिन से शुरू करने के लिए। एक बात याद रखें,
जिन किसी को भाग लेना होगा दर्शन के क्लास में, उनको हर हालत में 6 कार्यक्रम को सुनना समझना होगा, क्योंकि इसमें से कोई भी बात पूछी जा सकती है। हालांकि पूरा सत्संग की बात नहीं पूछा जाएगा, ये घबराइए नहीं आप लोग। जो उसमें पूछा जाएगा उसको सैकड़ों बार हम बताएंगे, मंच से रटाएंगे कि यही पूछा जाएगा। बिल्कुल सही है। भक्त प्रहलाद ने जब हिरण्यकश्यप ने पूछा कि तेरा भगवान कहाँ है, तो उन्होंने कहा हम में भी है, तुम में भी है, यहाँ भी है, वहां भी है, हर जगह है। और खंबे से उन्होंने प्रकट करके भी दिखा दिया। यदि खंबे से भगवान प्रकट हो सकता है तो हर जगह क्यों नहीं है? कण-कण में, इसका मतलब है कण-कण में भगवान है। अब सुन लीजिए, बोले परम प्रभु परमेश्वर की। प्रहलाद जो है नारद के यहाँ से भक्ति सीख कर आए थे, नारद ने उनको सिखाया था, विष्णु राम कृष्ण ने नहीं पढ़ाया था। नारद ने जो कुछ बताया कि नारायण सर्वे सर्वा है, ज्ञान नहीं मिला था, ज्ञान नहीं मिला था कि पता चले कि कहाँ असत्य है कहाँ सत्य है। ये भगवान जानता है, ज्ञान भगवान देता है। अब रही चीजें कि खंबे से उन्होंने पैदा किया, प्रकट किया। हिरण्यकश्यप के जो वर थे, हिरण्यकश्यप के वर की मर्यादा को यदि आप देखेंगे तो पता चलेगा कि अब एक बात सोचिए, देवलोक का प्रतिनिधि प्रहलाद, हिरण्यकश्यप को मरवाने के लिए ही देव वर्ग ने प्रहलाद को प्रेषित किया था। प्रहलाद एक सामान्य बालक नहीं था, देव वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा था, पहली बात। दूसरी बात कि प्रहलाद जैसा भक्त जिसके पिता का तीनों लोकों पर शासन हो और वो उस राजपाट को कुछ ठोकर से मार देता है, कुछ नहीं समझता है। नारायण हमको चाहिए, हमारा सर्वे सर्वा नारायण है। ऐसे भक्त के लिए उसको जब जिस परिस्थिति लायक जरूरत होगी वो प्रकट होकर के उसकी रक्षा नहीं करेगा तो फिर कैसे भक्त के लिए भगवान प्रकट होगा? भक्ति की मर्यादा स्थापित कर रहा हूं। इसका मतलब अभी आप अब एक मिनट उस विषय पर आ रहे हैं। अब सवाल है, उसको वर था ऐसा, क्या वर था? न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न मैं धरती पर मरूं न आसमान में मरूं, न घर में मरूं न बाहर मरूं। तो जब न घर में मरूं न बाहर मरूं तो भगवान को ऐसे जगह मारना था कि वर की मर्यादा भी रहे और उसको मारना भी है। तो जो माने बाहरी क्या कहते हैं, बरामदा, बरामदा, तो बाहरी बरामदा के बाहर जो खम्मा होता है ओरी के बगल में होता है, ओरी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं जो पानी चूता है, तो ओरी के बगल में होता है। इसलिए खंबे से उनको आना पड़ा कि खंबा फटते ही ओरी तर बैठ जाना होगा। ओरी न घर है और न बाहर है, न घर है न बाहर है, इसलिए उनको खंबे से प्रकट होना पड़ा। यदि हर खंबे में भगवान है तो सड़ियों द्रौपदी के भगवान जी होंगे, तो सब सड़िये भगवान जी है। कितना खंबा रोज टूट रहा है, किसी में भगवान नहीं पैदा हो रहा है। रोजे हजारों लाखों खंबा टूट रहा है, किसी में भगवान पैदा नहीं हो रहा है। अरे उसका ये अर्थ नहीं हुआ कि कण कण में भगवान है, इसका ये अर्थ हुआ कि अपने सच्चे भक्तों की रक्षा के लिए भगवान को जब जैसा जहां प्रकट होना होगा तब तैसा वहां प्रकट होकर के उसकी रक्षा करेगा। इसका ये अर्थ हुआ, इसका ये अर्थ नहीं हुआ कि हर कण कण में भगवान जी है। नहीं, विश्वास पे पैदा भी हो सकता है, भक्त के विश्वास पर। एक मिनट, भक्त के विश्वास पे है, कण-कण में हो भी वह विश्वास की अंतिम चोटी थी, इसलिए पैदा होना ही था। क्यों? और समय तो नहीं पैदा हुआ, रक्षा करते गया, और समय तो पैदा होने की जरूरत नहीं महसूस किया, रक्षा करते गया। यहां जरूरी थी हिरण्यकश्यप को मारना, नहीं तो प्रहलाद को और जगह बचाते गए थे, हम भी बचा लिए होते। तलवार से वो कटते ही नहीं, उसके तलवार से नहीं कटते, बचा लेता, लेकिन नहीं, केवल बचाना नहीं था प्रहलाद को, यहां हिरण्यकश्यप को मारना था, इसलिए खम्बे से आना पड़ा। तो अपने सच्चे भक्त की रक्षा के लिए मैं फिर दोहरा रहा हूं,
कि अपने सच्चे भक्त की रक्षा के लिए भगवान को जब जैसी जरूरत होगी तब तैसी और तहाँ वो रूप प्रकट करके रक्षा करेगा। तो सवाल कण-कण का नहीं है, सवाल उस भक्त के भक्ति की महिमा का है। नहीं, प्रश्न मान्यता का भी तो है। मान्यता माने अब उस भक्त की मान्यता जैसा बताया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। स्वामी जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। ठीक है। और थोड़ा नजदीक भैया, थोड़ा कुर्सी आगे कर लीजिए। मेरा एक प्रश्न है आपसे कि जैसे कि आपने कहा संत श्री आशाराम बापू या जो भी गुरु जी हैं वो सही मार्गदर्शन नहीं करा रहे हैं, तो ऐसा कौन सा गुरु है? मैंने अभी गुरु नहीं किया, इसलिए मैं आपसे जानकारी ले रहा हूँ, आपसे कोई चर्चा नहीं कर रहा हूँ या वार्तालाप नहीं कर रहा हूँ। हाँ, हो गया। ऐसा कौन सा सही गुरु है जिसको मैं करूं? आप मुझे बताने का कष्ट करें जो कि मुझे सही मार्गदर्शन दिलावे। ठीक। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। देखिए, किसी भी चीज को जानना देखना परखना आगे आएगा। जब गुरु जानना देखना परखना है तो ज्ञान सबसे पहले हासिल कीजिए। मेरे यहाँ ज्ञान यदि हासिल कर लेंगे तो मेरे यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमको गुरु कहिए हम आपके गुरु रहेंगे, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। ज्ञान हासिल करके ज्ञान में वो क्षमता शक्ति है, इस ब्रह्मांड में जहां भी असत्य है और सत्य है दोनों को अलग अलग करके दिखला देता है। तो आप ज्ञान हासिल करके तब गुरु जी लोगों को देखना शुरू कर दीजिए। जो सर्वश्रेष्ठ दिखाई दे स्वीकार कर लीजिए, आसानी से दिखाई देने लगेंगे। गुरु जी लोगों को जाना नहीं पड़ेगा। सबका एक जगह बैठ करके सबका बुकलेट खरीद लीजिए, एक लिफलेट किताब खरीद लीजिए, आप मिलान कर लीजिए, एक जगह बैठ करके निर्णय हो जाएगा कि कौन गुरु सच्चा गुरु है। जिस गुरु के ज्ञान में जिस गुरु के ज्ञान में परमाणु से लेकर के परमेश्वर का सच्चा संपूर्ण ज्ञान हो, सच्चा संपूर्ण ज्ञान हो, देखने के लिए, केवल सुनने के लिए नहीं, देखने के लिए भी संपूर्ण ज्ञान हो, विराट दर्शन हो, साक्षात मुक्ति अमरता का बोध हो, वही सच्चा गुरु होगा। सच्चा ज्ञान तो सच्चा गुरु नहीं तो क्या ये आप मेरे यहाँ से ज्ञान लें। हाँ। या एक मिनट, इस ज्ञान में हमारा ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप ज्ञान पाए हैं तो आप मेरा चेला हो ही गए, हम गुरु हो गए। इस ज्ञान का जांच करें जी। जब कहीं किसी भी प्रकार का गलत ना लगे, हर प्रकार से सर्वोच्च ही दिखाई दे, तब आकर के हमसे बताइएगा कि ये परम सत्य और सर्वोच्च है। उस दिन से हमारा शिष्य गुरु का संबंध चालू होगा। वही तो मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ भैया, तो मैं कह रहा हूँ। तो मतलब कहने का मतलब यह है, तो क्या मैं गुरु आपको करूं? अभी आपसे मैंने कहा नहीं समझे हमारी बात। भाई, हमको गुरु करना पहले नहीं है। हाँ। हमको गुरु करना पहले नहीं है। हाँ। भाई, जांच करने के लिए ज्ञान तो चाहिए ना जी। किसी भी गुरु का जांच करने के लिए ज्ञान तो चाहिए ना। तो हमको गुरु मत पहले कीजिए, एक ज्ञान ले लीजिए। हमको गुरु मत कीजिए, ज्ञान ले लीजिए और उस ज्ञान के द्वारा जांच कीजिए। जब ज्ञान के द्वारा जांच करने में हर स्तर पर लगे कि ज्ञान सत्य है, सर्वोच्च है और संपूर्ण वाला है, अब इससे श्रेष्ठ कहीं किसी गुरु का कोई ज्ञान नहीं है, यदि ऐसा लगे तब आकर के आप शिष्य और हमको गुरु कहिएगा। स्वामी जी, हेलो, हमने आपका साहित्य पढ़ा तो इसमें एक थोड़ी हमें शंका उत्पन्न हुई। बड़ी खुशी। आप लोग भैया थोड़ा सा बैठने वाले के बैठ ले, थोड़ा और पीछे हट करके, थोड़ा सा और पीछे हट करके बैठ ले। हाँ, हेलो। हाँ, बोलिए भैया। तो मैं ये कह रहा था कि इस साहित्य को पढ़ के हमें कुछ हमारे मन में शंकाएं उत्पन्न हुई। बड़ी खुशी है। तो पहली बात तो ये, इसमें जो लिखा गया है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र तो है नहीं, गायत्री मंत्र नहीं है ना। बस यही हमें पहली शंका का समाधान हो गया हमारा
इसको वेदों में भी कहा गया है कि ये गायत्री मंत्र है। एक बात, चाहे एक मिनट, झूठ चाहे गलत जहां भी होगा वो झूठ है और त्याज्य है। यानी ये आप सत्य जहां भी होगा वो ग्राह्य है। तो ये आप कहते हैं कि ये गायत्री मंत्र नहीं है। पहला बात, ये पहला प्रश्न हमारा ये, ठीक, ये गायत्री मंत्र नहीं है, वो ओम देव मंत्र है। ओम देव मंत्र, हाँ ये गायत्री मंत्र नहीं है ना, गायत्री छंद में ओम देव मंत्र जो है लिपिबद्ध है। गायत्री छंद में देव मंत्र लिपिबद्ध है। मंत्र देव का है, ओम का है, न कि गायत्री का है। गायत्री छंद में लिपिबद्ध अच्छा, चलो है। खैर, दूसरी शंका हमारी ये है कि मैं कल यहाँ बैठा था तो आपने एक बात कही थी कि मैं आपको ईश्वर का दर्शन कराऊंगा, परमेश्वर लेकिन- का भी। नहीं, एक चीज पहले देखिए। अच्छा, तो वो जो ईश्वर मैं राम को दिखाऊंगा, कृष्ण को दिखाऊंगा। ईश्वर में नहीं, परमेश्वर वाला में। अच्छा, परमेश्वर में से। तो वो जो कृष्ण या मैं श्री राम दिखाऊंगा वो राधा वाले होंगे और मीरा वाले नहीं होंगे। ठीक, ठीक, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आपके भी पीछे कुछ मूर्तियां लगी हुई हैं, फोटो लगे हुए हैं, तो इनमें से मैं ये जानना चाहता हूँ कि राधा वाले और मीरा वाले कृष्ण और स्वामी संत ज्ञानेश्वर वाले कृष्ण में या राम में क्या फर्क है? बोले परम प्रभु परमेश्वर के, राधा वाला जो कृष्ण है या तुलसी वाला जो राम है, तुलसी वाला राम चाहे मीरा वाला कृष्ण, ये लोग भक्ति प्रधान है, भाव प्रधान है, ये भावनात्मक है, सही तथ्य नहीं है। और हनुमान वाला जो राम है वो वास्तविक है। तुलसी और हनुमान वाले राम में अंतर है कि नहीं? तुलसी वाले और हनुमान जी वाले में, राम में नहीं, क्या फर्क है? तुलसी के राम में, हाँ? तुलसी के राम भावनात्मक है, हनुमान के राम वास्तविक है। मीरा के कृष्ण भावनात्मक है, उद्धव अर्जुन राधा के जो कृष्ण है वो वास्तविक है। अब आपके हमारा वही है जो नहीं, आपके वास्तविक हैं सुन या लीजिए, काल्पनिक हैं? हमारे जो राम हैं लक्ष्मण हनुमान शौरी वाले हैं, तुलसी वाले नहीं। हमारे जो कृष्ण है उद्धव अर्जुन राधा वाले हैं, मीरा सूरदास वाले नहीं। अच्छा, जैसे सपोज करो 2 मिनट के लिए हम ये मान लें कि आपके ही बड़े भाई आए या छोटे भाई आपके आए, वो यहीं पर स्टेज पर बैठे और उन्होंने कहा जो संत ज्ञानेश्वर जी ने राम दिखाए थे वो और थे हैं? और जो मीरा वाले थे वो और थे, अब हम और दिखा रहे हैं, तो बताओ हम कितने उलझनों में पड़े। एक बात जान लीजिएगा, हम आसाराम नहीं हैं। हैं? एक मिनट, हम आसाराम नहीं हैं, हम सतपाल नहीं हैं कि लाइन से हम भी बैठ जाएंगे, हमारी बीबियां भी बैठ जाएंगी, हमारे भाई भी बैठ जाएंगे, लड़के भी बैठ जाएंगे। आओ आप लोग धन चढ़ाते जाओ लाइन से। इस शरीर के भाई मंच पर नहीं बैठने पाएगा। जो ज्ञानदाता है वो मंच पर बैठेगा, भाई नहीं मंच पर बैठने आएगा। भाई से मतलब मेरे आपके भाई से नहीं है। कहने का मतलब मेरा है कि इस तत्व ज्ञान का लाभ जो चल रहा है वो ले सकते हैं, थोड़ा आदर सम्मान पा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अब हमारे इस शरीर के साथ साथ तो भी पूजनीय हो जाएंगे। जैसे सब अपने बेटों को पूजवा रहे हैं, आसाराम अपने बेटों को पूजवा रहा है, सतपाल अपने बेटे को पूजवा रहा है, अपनी पत्नियों को पूजवा रहा है, अपनी छोटे भाई को पूजवा रहा है। भले जिस माध्यम से धन आवे, बैठ जाओ और चढ़ावा मिलता चढ़ता जाए। अरे एक बार शिष्य का ले लो ना, क्या ठगाई करते हो? चढ़ावा है, टिकट है, रसीद है, अरे एक बार ले लो, ठगाई बंद करो। गर्ज होगा तो देगा, नहीं गर्ज होगा नहीं देगा। नहीं, खैर ये तो बात है। ऐसा ही हो रहा है भाई। आप दूसरे को आने दीजिए। हो गया। अब भैया सुने एक मिनट। नहीं, देखो एक चीज बताएं। हाँ। हम जैसे मान लिया कुछ प्रश्न यहाँ आप इसीलिए तो ये मंच को रखे हैं, ये इधर जो लोग बैठे हुए बीच में डिस्टर्ब करते हैं। क्या एक उचित है ये? एक मैं निवेदन करूं, आप लोग नहीं भैया, नहीं आप लोग माताएं बने। एक मिनट मैं निवेदन करूं, ऐसा है ये सब प्रश्न पहले गुजर चुके हैं, ये सारे हो चुके हैं और ये लोग रेगुलर आने वाले हैं। अब इन लोगों को लग रहा है कि हम लोग बैठे कोई नहीं। सुन एक मिनट, आप जो है जो कहना चाहते हैं कह लीजिए, हम निवेदन करके उन लोगों को शांत कराएं। अच्छा, हाँ, एक लास्ट बोल लीजिए। लास्ट क्वेश्चन ये है
कि जैसे आपने श्री राम शर्मा जी को भी आपने कहा कि वो भी धनार्जन के लिए, धनोपार्जन के लिए ये सब करते अरे घोर असुर था। हैं? आपने अभी कहा आसाराम बापू के लिए अरे घोर असुर। हाँ वो एकदम सुनिए, प्राइमरी स्कूल तक की शिक्षा, आचार्य की डिग्री। ये लोग कभी तो आते नहीं, हम लोग रोज सुनते हैं और रोज अच्छा अच्छा, 2-4 मिनट, 2-4 मिनट, 2-4 मिनट हमारे लिए, हमारे नाम पर 2-4 मिनट, 1 मिनट। आप जो है पहले उनका जीवनी पढ़िए। जीवनी एक सुनिए, प्राइमरी स्कूल तक की शिक्षा है, आचार्य की डिग्री उनको किसने दे दिया? प्राइमरी स्कूल तक की तो शिक्षा है, आचार्य की डिग्री किसने कर दिया कि आचार्य श्री राम शर्मा? ये घोर पाखंडी है। आप गौर कीजिए, आ जाइए हरिद्वार में, देखिए ब्रह्मवर्चस्व को। ओम देवी, भू देवी, भुआ देवी, स्व देवी, तत् देवी, सबतु देवी, ये कुल देवी लोग कहां से चले आए? श्री राम शर्मा के घर से। कहां ये सब देवियां हैं? देखिए आप 24 अक्षर पर 24 देवियां हैं। उससे कहा था हम लेटर लिख करके श्री राम शर्मा से कि ऐसा बाउंडर फैला रहे हो, ऐसा आडंबर ढूंढरच। एक मिनट सुनिए, उनको लेटर आपने कहा, आप सुन लीजिए, 87 में मेरा पत्राचार उनसे हुआ था। ये सब बाउंडर क्यों मचाया है ब्रह्मवर्चस्व में? विदेशी आकर के सनातन धर्म को क्या समझ रहे होंगे? ये सब ऐसा दंडकौंडल क्यों रचा है? आप पत्र पढ़िए, उनका जवाब क्या आया है, गिड़गिड़ाहट पेड़ दिखाते हुए, समय याचना करते हुए। पत्र पढ़िए, उस समय उनके सारे देख रेख करने वाले बलराम सिंह परिहार थे। वो पत्र साहब उनका साफ देख लीजिए कि क्या उनका जवाब आया है। अब मौका दीजिए, सब प्रश्न पुराने हो गए, सब लोग घबरा रहे हैं। ये सब पुराने हैं, आप लोग नए आकर के पुराने लोगों को शंका समाधान करने दें। आप बंधुजनों में यदि कोई चाहे तो आने तो ओवर किया जाए। सुने, 1 मिनट मैं निवेदन करूंगा, किसी आने वाले तत्काल वाले को मौका पहले, बाद में पहले बैठने वाले में से आदमी आएंगे। सब बैठने वाले इस सदानंद के परिवार के नहीं हैं, ये भी लखीमपुर के ही हैं। जो नित्य प्रति सुन रहे हैं, पहले उनको उनका कर्तव्य बनता है। आप आते हैं घूमते चलते, सब समय काटने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए आप लोग ना आए। इसमें से जो आते हैं उन शंकाओं का समाधान होगा। महाराज जी, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। मैं आपसे थोड़ा सा एक प्रश्न है मेरा रामायण से। बोलिए। कि जो परमपिता परमेश्वर आपके जो है जो अवतारित लेता है ईश्वरीय, मतलब मानव के रूप में, तो रामचंद्र के रूप में अवतारित लिया है, दीवान वगैरह झेले। उस वह लक्ष्मण जब लंका से विजय प्राप्त करके राम जी आए, आप प्रसन्न मुद्रा में राज्याभिषेक के बाद एक दिन आम के बागीचे में बैठे थे, तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे ज्ञान मूर्ति, मुझे आप उस ज्ञान का उपदेश करते जिस ज्ञान को प्राप्त करके जीव भव सागर से तर जाता है। उस लक्ष्मण को जब ज्ञान की जरूरत पड़ती है, जो राम जी के साक्षात सेवा में समर्पित है, तो यहाँ लिंग था भी विद्वत कर इनके रामेश्वरम के दर्शन से आ गंगे तो दर्शनात् मुक्ति ही। अब जब कुंभ लगता है ना, तो सबसे बड़ा बोर्ड रहता है, सरकारी बोर्ड, सरकारी बैनर, गंगे तो दर्शनात् मुक्ति। गंगा जी का दर्शन कर लीजिए, मुक्ति सदैव हो जाएगी, और कुछ करने की जरूरत क्या है। ये सब बातें हैं रुचिकर, रुचि के लिए, मनोरंजन के लिए, आकर्षण के लिए। सच्चाई है कि लक्ष्मण को भी, एकादश रुद्र के अवतार हनुमान को भी ज्ञान लेना पड़ रहा है। श्री राम गीता अध्यात्म रामायण में उत्तरकांड में श्री राम गीता है, जो राम जी ने लक्ष्मण को उपदेश दिया, ज्ञान दिया है। अध्यात्म रामायण के पहले अध्याय में राम जी ने जो हनुमान को ज्ञान दिया है, यही सब तो है। तो जब लक्ष्मण और हनुमान को ज्ञान की आवश्यकता पड़ रही है, तो और कौन है धरती पर जो बिना ज्ञान का तर जाएगा। हाँ, गोपियों जैसे प्रेम हो जाए तो ज्ञान की कोई जरूरत नहीं, भगवान के विशेष कृपा शक्ति से वो तर जाएंगे। संत जी के पूज्य चरणों में मेरा प्रणाम है। जितने भी समाधान, शंका समाधान के लिए प्रश्नकर्ता आते हैं, ना तो वो आपका नियमित सत्संग सुनते हैं,
और हम लोगों का अमूल्य समय नष्ट करते हैं। प्रत्येक प्रश्नकर्ता से मेरा अनुरोध है कि कम से कम वो 2-4 दिन आपका नियमित सत्संग सुने, प्रश्न उत्तर अगर सुने तो शायद शंका समाधान उसकी सब स्वयं हो जाएगी। हम लोगों को कोई शंका नहीं है, न कोई हमारा प्रश्न है। मैं प्रणाम करता हूं और साथियों से आग्रह करता हूं कि कोई वृद्ध व्यक्ति को, कोई अनुभवी व्यक्ति को आकर के प्रश्न करने का मौका दें। ये बच्चे जो प्रश्न कर रहे हैं उन्होंने हमारी समझ से रामायण का कोई चौपाई या अपने गुरु का साहित्य भी शायद नहीं पढ़ा होगा, अन्यथा उनके गुरु के साहित्य में ही उनका शंका समाधान हो जाता। प्रायः गुरु लोग अपने शिष्यों का शंका समाधान कर देते हैं। जो भी आए उनका स्वागत है, लेकिन एक तो वो संयम बनाए रखें, वाणी में विनम्रता रखें और बाहर से आए हुए संत का सम्मान करते हुए कोई प्रश्न करें, जिससे हमारे लखीमपुर के जनपद के सभी भक्तों का अपमान न होने पाए। जय हिंद, जय भारत। अच्छा बोलिए परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। ऐसे शंकर सम्मान से हम ओवर कर रहे हैं। फिर कल 8 बजे बोले परम प्रभु परमेश्वर की। सुकृत निंदक निंदा का पात्र है, मंदमती है, वो मति मंद है, मूढ़ है। गति क्या हो? आत्मा अनगति जाए। जो आत्महत्या करने वालों की गति होती है उस गति में जाए। आत्महत्या ब्रह्म हत्या इस सृष्टि का सबसे बड़ा पाप को कर्म है। भगवान जी करेंगे यदि जो नर्त समाज ऐसा पा करके भी तरता नहीं है, तरने का उपाय नहीं करता है, तो निंदक है, मंदमती है। और उसकी गति क्या होगी? आत्महत्या करने की जो गति होती है उस गति में वो सब जाए। कृष्ण जी ने भी ज्ञान देते देते जब अर्जुन बार बार जब इसी तरह से तर्क वितर्क करते रहे, लास्ट में कृष्ण जी ने क्या कहा देखिएगा आप लोगों को। 8वां अध्याय में कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा कि अर्जुन मत चित्ता सर्व दुर्गाणी, मत चित्ता सर्व दुर्गाणी, मत प्रसादा तरिष्यसि। हे अर्जुन, यदि मेरे में चित्त वाला हो गए, मेरे में चित्त वाला रहने लगे, तो मेरे कृपा प्रसाद से संकट के यदि तेरे दुर्ग भी होंगे, तेरा किला भी होगा ना, तो मेरे कृपा प्रसाद से वे सारे संकट के किला ढा करके तहस नहस हो जाएंगे और मेरे कृपा प्रसाद से आप तर जाओगे। मेरे कृपा प्रसाद से आप तर जाओगे। अत्यत्वा अहंकारम, यदि अहंकार बस मेरे इन बातों को नहीं सुनोगे, नहीं अपनाओगे, यदि अहंकार बस मेरे इन बातों को नहीं सुनोगे, नहीं अपनाओगे, न सुरक्षेसी विनक्षेसी, तो तेरा नाश हो जाएगा। कृष्ण जी उधर राम जी कह रहे हैं, तो इधर कृष्ण जी अर्जुन जैसे प्रियतर दोस्त को ये कह रहे हैं, अर्जुन जैसे प्रियतर दोस्त को कह रहे हैं कि यदि इसको नहीं अपनाए तो तेरा नाश हो जाएगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। तो आप बंधुजनों से बार बार हम कहेंगे, आप लोग अपने जीवन का अर्थ समझिए, आप लोग अपने अनमोल रतन जीवन को समझिए। भाव में भरी भोग व्यसन की तरफ बहिए नहीं, सत्य में रहना सीखिए। कर्म और भोग के बीच जहां केवल कामना ही कामना है, जिसकी पूर्ति के लिए आपको अर्थ का चक्कर, अर्थ के लिए जीवन बेच देना पड़ता है, जिसका सारा देख रेख मालिकान किसका है? माया का। आप देख लीजिए कि इसमें आप व्यवस्थित सुरक्षित हैं या फिर धर्म और मोक्ष के बीच, जहां अर्थ और काम भी है, यानी पहले अर्थ है, पीछे काम है। काम उसकी आवश्यकता ही नहीं,
काम आएगी है, आएगा ही नहीं। यदि किसी परिस्थिति बस आ भी गया तो अर्थ पहले से पड़ा हुआ है, बेचैन परेशान नहीं कर सकता। क्यों? कि भगवान का देख रेख और मालिकान है। उस सिस्टम में पहले अर्थ है, पीछे काम है। माया के सिस्टम में काम है, अर्थ है ही नहीं, उसके लिए आपको जीवन बेचना पड़ेगा। परमेश्वर के सिस्टम में धर्म और मोक्ष के बीच में पहले अर्थ है, पीछे काम है। काम आएगा ही नहीं, उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यदि पड़ भी गई तो अर्थ पहले से है, परेशान नहीं कर सकता, तुरंत व्यवस्था हो जाए। अब ये दो जीवन के दो क्षेत्र हैं, जीवन के दो क्षेत्र हैं। आप बंधुजन जिस क्षेत्र को चाहें चुने, मर्जी आपकी। जिस क्षेत्र को चाहें चुने, मर्जी आपकी। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। आप बंधुजनों को यदि मेरे इन बातों में कुछ गलत लगा हो तो पहले उसको, और तत्पश्चात कुछ गलत लगा हो तो उसको, और तत्पश्चात कुर्सी लगा दो, और तत्पश्चात आप यदि कुछ जानना समझना चाहते हैं उसको बड़े प्रेम से रख सकते हैं। क्या ये उचित है? अभी थोड़ी देर पहले ही आपने कहा था वेदों में गलत लिखा है, पुराणों में गलत लिखा है, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, गणेश पुराण, इनकी सबकी आपने बुराई की। क्या ये उचित है? अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बात कही थी, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और परिग्रह। सत्य की बात आप कहते हैं, सत्य आप बोल नहीं रहे हैं कि आसाराम बापू जी क्या है। अहिंसा, अगर आप अहिंसा की बात करते हैं तो आपके साथ जो आपके ये लगे हुए आदमी हैं, कोई भी आदमी ऐसा नहीं जिसके पास शस्त्र न मौजूद हो, और आप अहिंसा की बात करते हैं जब स्वयं भी आप हिंसा के साथ रह रहे हैं। दूसरी बात, एक एक बारी कीजिए ना, अर्थ लेते चलिए, कह लीजिए आप एक एक। हाँ, सत्य की बात ऐसे आपने कही तो पहले एक एक बारी कीजिए, क्रम से एक एक बारी कीजिए, क्रम से। जैसे सत्य के बारे में आपने कहा तो आपने सत्य बिल्कुल ही नहीं कहा कि आसाराम जी बापू क्या है, और आपने सतपाल महाराज जी की भी बुराई की। इस पर थोड़ा सत्य में प्रकाश डालिए। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। मुझे लग रहा है कि मैंने किसी की बुराई नहीं की, किसी की निंदा आलोचना नहीं किया। सच बोलने में यदि किसी को लग रहा हो कि निंदा बुराई है तो मैं उस निंदा बुराई को देखूं, अपने सत्य को देखूं। जो मैंने कहा है उस बात को गलत क्या है ये बताइए। आपने सीधे सीधे ये आरोप लगा दिया वो ठग हैं, वो चोर हैं, वो बेईमान हैं। मैंने ये क्या वो आपसे ठगने के लिए आए थे? गलत बात है। मैंने ये कहा कि वो सोहंग वाले हैं, सोहंग को ही भगवान घोषित कर रहे हैं। ये बात तो ये गलत है। ये बात तो आपने भी अपने आप को स्वयं घोषित कर दिया है। आपने अपने बैनर में भी लिख दिया है कि धर्म कि आप साक्षात दर्शन कीजिए प्रभु के मुझसे, यानी कि आपने अपने आप को सीधे स्वयं घोषित कर दिया कि ईश्वर का दर्शन मैं कराऊंगा, ना कि कोई दूसरा कराएगा। क्या इस बात को यह प्रकट नहीं करता कि आप अपने आप को स्वयं घोषित कर रहे हैं? एक मिनट, मैं जीव का दर्शन कराऊंगा, मैं ईश्वर का दर्शन कराऊंगा, मैं परमेश्वर का दर्शन कराऊंगा। ये बात आपके स्वयं होने का प्रमाण कह रहा हूं तो कराऊंगा भी, कराने का कार्यक्रम भी दिया हूं, कराने का कार्यक्रम। अब ये बात कराने का कार्यक्रम भी दिया हूं। जिसको लग रहा हो कि नहीं करा पाऊंगा वो भाग लेकर करके देख ले। जिसे आपने ये करके देख ले, कार्यक्रम चालू है। आपने जैसे कहा कि मैं दर्शन कराऊंगा, कल ही एक लखीमपुर में प्रोग्राम हुआ था पूजा बत्रा जी का, उन्होंने भी कहा था मैं दर्शन कराऊंगा, और दर्शन ही उन्होंने कराया, बाकी कोई कार्यक्रम नहीं कराया। क्या ये आप इस बात को सत्य साबित करेंगे कि ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ? यहाँ 2000 आदमी अगर बैठा हुआ होगा, वो इस बात को कहेगा मुझे दर्शन नहीं हुआ, तो आप उस बात की क्या गारंटी लेंगे कि इस व्यक्ति ने मुझे दर्शन कराया नहीं कराया? बस एक मिनट, जितने लोग उसमें भाग ले रहे होंगे एक ऐसा नहीं होगा जिसको दर्शन नहीं होगा। अगर उसने कह दिया मुझे दर्शन नहीं हुआ तो कैसे कह देगा जब मैं कराऊंगा? तो ठीक है, इस बात में आपकी प्रमाणिकता सिद्ध हो जाएगी
15 तारीख को आपने समय दिया है, 15 तारीख तक नियमित रूप से आपके पास आता रहूंगा। और अगर नहीं साबित हो पाई कि मुझे ईश्वर के साक्षात दर्शन नहीं हुए, तो आप बताइए एक बात, इसका निर्णय कौन करेगा? 1 मिनट, नहीं का तो सवाल ही नहीं है। इस बात से क्या ये नहीं लगता कि आप अरे हम स्वयं अपने कह रहे हैं ना कि नहीं का सवाल नहीं है। आप अपने आप को स्वयंभू साबित नहीं कर रहे हैं। इस बात से तो आप अपने आप को स्वयंभू साबित कर रहे हो ना कि आसाराम बापू ने अपने आप को स्वयंभू साबित कराया। ऐसा कराना हमारा सही रहा, ऐसा कराना सही रहा जी, ईश्वर परमेश्वर का दर्शन कराना सही रहा, तो उसका जो अर्थ होता होगा। तो ये चीज तो आप अपने आप को स्वयं साबित कर रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि आसाराम बापू जब दर्शन की पद्धति मेरे पास है, करा रहा हूं, उसमें स्वयंभू बनता है तो होंगे। वो एक आदर्श जीवन की पद्धति आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद आप उनको सीधे सीधे कहते हैं कि वो स्वयंभू हैं। खैर कोई बात नहीं, आपने सतपाल महाराज जी के बारे में भी थोड़ी सी बात कही थी कि वो भी चोर लुटेरे डकैत बदमाश, और उनसे पूछ लीजिए इस विषय में। अब क्या आप सुनना ही चाहते हैं? तो पहली बात कि सोहम को भगवान कहना जो आत्मा, परमात्मा कहना जो आत्मा भी नहीं है, एक आत्मा का जीव में पतनोन्मुखी स्थिति है, जो की साधना भी नहीं है, जो वेद विरुद्ध है, जो पुराण विरुद्ध है। अब रही चीज अपने यहां हंस लिखा गया है उनके हाल में, एको हंसो भुवनस् ऐसे मध्य, नाम अपने हाल में लिखा गया हंस। आशीषों को साधना कराया जाता है सोहम। ये छलावा और धोखा है। पहली बार ठग मैंने क्यों कहा, अब भी कह रहा हूं, क्यों? इसलिए कि मैंने जो जाना समझा है भगवत कृपा से कि गुरु का शरीर और ज्ञान होता है, सारा आश्रम तो शिष्यों का है। मैंने जो समझा है आश्रम शिष्यों का होता है, गुरु का नहीं। आश्रम शिष्यों का होता है, गुरु का नहीं। गुरु जी यदि अपने ही आश्रम में प्रवेश करने की अपने ही शिष्यों को टिकट लगा रहे हों, ये क्या चीज है? जो पिछले बैसाखी में गए होंगे 21 रुपए के टोकन आश्रम में प्रवेश का फीस लिए होंगे, अपना आश्रम देखने के लिए, अपने आश्रम में प्रवेश के लिए टिकट, ये ठगाई नहीं तो और क्या है? सदानंद जी, ये बात ठीक नहीं है कि आप एक संत हैं और किसी दूसरे पर आप संकल्प लाभ करके किसी भी तरीके किसी पर डालें, ये बात उचित नहीं है। दूसरी बात भैया सुनने का कोशिश, बात मैं आपसे अहिंसा के बारे में कहूंगा। भैया पहले इस बात को सुनने का कोशिश कर दिया कि ये बात सही है कि गलत है, पहले आप इसका पता करें। ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत है। मैं साबित कर रहा हूँ ये बात कैसे गलत है। जिसे आप यहाँ भी इतना बड़ा पंडाल लगा चुके हैं और आपके इतने जो व्यक्ति लगे हुए हैं, आपके जो इतने व्यक्ति लगे हुए हैं यहाँ पर, इनकी व्यवस्था आप कहाँ से करते हैं? आपकी गाड़ियों में तेल पड़ता है, जो आप धर्मशाला में रुके हुए हैं, बाराबंकी में जो आपका बना हुआ आश्रम है, ये सब संचालित कैसे और कहाँ से होता है? बाराबंकी का आश्रम जो है ना जी, आपको पता करना चाहिए कि किसी को भी प्रवेश का शुल्क नहीं है। जो कोई भी बाहरी वहां आएगा उसका सम्मान है परिवार के तरह से। जो कोई भी आएगा उसका अपने तरह से वास्तविक सम्मान है। वहां एक पैसे दान दक्षिणा भेंट चढ़वा नहीं चढ़वाया जाता है। जो इसमें लोग हैं, जो इसमें चल रहे हैं, वो इसकी सारी व्यवस्था करते हैं। हम जो है जगह जगह है खाने का पैसा जमा कर दो, ये आश्रम में घुसने का टिकट ले लो, ये दान दक्षिणा हम बनवा रहे ऐसा कर दो, ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। एक बार ही है, हम तेरे हैं तू हमारा है। भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ, समर्पित कर दो, हम भी समर्पित है तू भी हो जा, हम सभी भगवान के हो जाएं और भगवत विधान का प्रचार करे करावे। हम एक ही बार कह देते हैं, कर करा लेते हैं। ये जगह 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 ये खाने का पैसा है, ये चाय का पैसा है, ये आश्रम में प्रवेश का पैसा है, ये फला जी का चढ़ावा है तो ये फला जी का चढ़ावा है, ऐसा मेरे यहाँ कुछ नहीं है। आप ये बताएंगे, आप प्रवचन कर रहे हैं वहां से लखीमपुर आए, कि इसमें आपने कितना पैसा लिया है? इस बात पर प्रकाश डालेंगे, पता कर लीजिए। यहाँ जो आयोजक है भाई साहब, एक मिनट, यदि हमारे यहाँ से 1000 खान इस पर खर्च नहीं हुआ होगा तो 5 पैसे भी हिसाब में हमको मिला नहीं होगा। मतलब आपने आयोजकों से पैसा नहीं लिया है?
इस बात को मैं 15 तारीख को साबित करूंगा कि आपने लिया या नहीं लिया। इतने ही लोगों के बीच में बिल्कुल कर साबित सकते करूंगा, हैं। मैं नहीं साबित करूंगा। आज क्यों नहीं? हाँ बस बिल्कुल सही बात। देखिए हमारी बिल्कुल, वार्ता आज एक व्यक्ति से साबित हो रही है, करना अन्य चाहिए, व्यक्तियों से बाद में नहीं। हमारा अनुरोध है कृपया वो शांत रहे। मैं जिस व्यक्ति से वार्ता कर रहा हूं उस व्यक्ति को ही केवल, जिस व्यक्ति से मैं वार्ता कर रहा हूं, मेरा अनुरोध है अन्य व्यक्ति कृपया शांत रहे। इस बात को घुमाए फिराए नहीं, हमारी बातों को काटे नहीं, आप हमारी बातों को खंडित कर रहे हैं। हमारी बातों को खंडित मत कीजिए आप हमारी बातों को खंडित मत कीजिए। मैं जो बात कह रहा हूं उसको सुनिए। मैं आपकी बात सुनने के लिए नहीं आया हूं, मैं केवल आपसे वार्तालाप करने के लिए आया हूं। आपने समाधान का समय दिया है, मैं अगर आपकी अनुमति हो तो आप समाप्त कर दीजिए। मैं ये समझूंगा कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते, आप समाप्त कर दीजिए। 1 मिनट, आप समाप्त करना चाहे समाप्त कर दीजिए। आपसे मैं निवेदन करूं, 1 मिनट सुन, 1 मिनट सुनिए। आप जो है सुने बंधुआ, 1 मिनट, आपकी बात ये देखिए, हमको जनता के लिए ही बोलना है, जनता के लिए ही करना है। आपकी बात जब ये नहीं पसंद करना चाहता है, मैं निवेदन करूंगा कि आप ये कह दीजिए मैं आपकी बात का उत्तर नहीं देना चाहता हूं, मैं स्वयं यहाँ मंच छोड़ रहा हूं, इस बात को मानते हुए कि आप मेरी बातों का उत्तर नहीं देना चाहते हैं। जो मान लीजिए, यही मान लीजिए। और कोई भाई बंधु शंका समाधान वाले होता है। नहीं कोई भी के और आगे बढ़कर के एक बात सोच लें, मैंने लखनऊ हाई कोर्ट से साफ अपना रिजाइनेशन लिख दिया है कि आश्रम मेरा कुछ नहीं है, मेरे शिष्यों का है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैंने लिखित ऑर्डर दे दिया है कि कोई आश्रम मेरा नहीं है, आश्रम मेरा मेरे शिष्यों का है। आप जाइए, आश्रम में जो भी संसाधन है किसी न किसी के शिष्य के नाम से होंगे। आज ये गाड़ी भी मेरे नाम से नहीं है, कोई गाड़ियां मेरे नाम से नहीं है। आप जांच कीजिए लेकर के कागजों की, एक भी गाड़ी मेरे नाम से नहीं है, आश्रम वासियों के नाम से है। एक भी गाड़ी सदानंद के नाम से नहीं होगी, इसमें सब गाड़ियां आश्रम वासियों के नाम से हैं। आश्रम वासी जब शिष्य ही हो गए तो आश्रम के हो गए, हम उनके हैं, वो हमारे हैं, हम दोनों भगवान के हैं। वो हमारे हैं, हम उनके हैं। अब हम उनके ठगाई करना शुरू कर देंगे, आश्रम में घुसने की फीस लेंगे, खाना खाओ तो पैसा दे दो, चाय पियो तो पैसा दे दो, ये सब नहीं। मैं निवेदन करूंगा, आप लोग जो बंधुजन सुनने के अच्छा लगे आप लोग ठहरे, आ रहे तो आप लोग अपने घर परिवार में जाएं, इससे कुछ लाभ होने को है नहीं। इससे ही हम बहुत कुछ देखे सुने हैं। आज हम लखीमपुर पहले नहीं आ रहे हैं, काठमांडू, नेपाल, बनारस, ये असेंबली क्वेश्चन, पार्लियामेंट्री क्वेश्चन कुल बहुत देखे हैं। हमारे लिए नया नहीं है जो आप लोग बोल रहे हैं, इसमें ठल्ला पड़ा हुआ है, ठल्ला। इसलिए आप लोग राता पकड़िए, अपने घर जाइए, सुनना हो अच्छा लगे बैठिए, नहीं तो राता पकड़िए। किसी का कुछ लिया नहीं हूं कि कोई कुछ बोल सकता है, किसी से 10 पैसा भी मैंने वसूला नहीं है कि कोई कुछ बोल सकता है। अच्छा लगे सुनिए, नहीं अच्छा लगता है अपने घर देखिए। एक कुल हम बहुत हो हल्ला हुआ देख सुन चुके हैं, आज नया नहीं है। हम कहेंगे, हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे, सत्संग है, हर किसी को सुनना चाहिए, शायद इसमें सुनने का सहयोग करना चाहिए, बाधा नहीं डालना चाहिए। किसी को कोई जानकारी है तो मेरी कोई बात गलत काटे, मैंने किसी की निंदा नहीं किया है, ये मैं पूरे चुनौती के साथ कह सकता हूं। सत्य बोला हूं, अब सत्य बोलने में किसी की निंदा हो रही हो तो मैं अपना सत्य देखूं या किसी की निंदा। चोर को मेरे चोर कहने से लज्जा आ रही है तो चोरी छोड़ दे, ठग को ठग हाई छोड़ दे, मैं ठग कहना छोड़ दूंगा। मैं जो कर रहा है, देख रहा हूं, बोल रहा हूं, तो मैं सच छोड़ दूं और अपनी चोरी ठगाई नहीं छोड़ेगा, ये यहां संभव नहीं है। आप बंधुओं से निवेदन है, आप लोग इनको बैठ जाइए, इधर बैठना हो बैठ जाइए, अच्छा रहेगा सुनना, इससे कोई फायदा नहीं होगा। सच्चाई है, सुनना चाहिए।
आप सबके कल्याण की बात है। झूठ मूठ में हल्ला गुल्ली करने से कोई फायदा नहीं होगा। प्रभु सदानंद की जय हो। प्रभु हमने बहुत अन्याय किया, हमने बहुत पाप किया, माँ बाप के साथ, भाई के साथ। मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ, मैं आपके शरणागत होना चाहता हूँ प्रभु। देखिए बंधुओं, एक बात, हम एक मिनट जी, भगवान उस चीज का नाम है, राम जी ने कहा था कि सन्मुख हो ही जीव मुहि जब ही तो कोट जन्म अघनाश ही तब ही। आप एक जन्म नहीं, करोड़ों करोड़ों जन्म के भी पापी कुकर्मी होंगे। आप सबसे पहले श्रद्धा पूर्वक भगवान को देखिए। जब भगवान का दर्शन होगा तो आपको दिखलाई देने लगेगा कि करोड़ करोड़ जन्म का पाप कुकर्म सब खत्म हो गया, सब धुल गया। कृष्ण जी ने भी कहा है ऐसा, कृष्ण जी ने भी कहा है ऐसा। एक मिनट सुन ले भैया, कृष्ण जी ने भी कहा है अध्याय 4 के श्लोक 36 में, अपचेदसी पापेभ्य, अपचेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम। हे अर्जुन, इस सृष्टि के सभी पापकर्ताओं से भी बढ़कर यदि पाप करने वाला कोई पापी है तो ज्ञानम सर्वम प्लनेन वृजिनम संतरिष्यसि। आप ज्ञान जहाज में बैठ जाओ, आप बड़े शौक साज भाव से पार हो जाओगे। तो आप भैया ऐसा करो, यदि आप अपने को ऐसा महसूस करते हो पापी कुकर्मी, तो चलो हम पास कर देंगे, 10-11 को पास कर देंगे। आप जीव ईश्वर परमेश्वर का दर्शन करना, परमेश्वर का दर्शन करोगे, आपको दिखाई देगा कि आप पाप मुक्त हो गए। प्रभु हम नहीं चाहते हैं कि हम कुछ करें, लेकिन पता नहीं कौन सी शक्ति हमको ढकेलती है ये करने के लिए। वो छोड़ दो। ऐसा है जब आपको पापे को कर्म करा रही है कोई शक्ति, ऐसे शरीर को हमारे यहाँ कर दो, वो सारी शक्ति छीन हो जाएगी और आप समाज की सेवा करने लगोगे। आप बैठ जाओ, कोई हर्ज नहीं। और भाई बहन देखिए, कैसा शंका समाधान होना चाहिए। समय को बर्बाद करने से किसी को क्या मिलेगा? सिर्फ हमारा एक क्वेश्चन है। बोलो भैया, एक क्वेश्चन नहीं, 2 क्वेश्चन बोलो आप। अपने क्वेश्चन का जवाब चाहिए। जो लास्ट में आपने बताया था कि आपने जितों की निंदा की है, ये निंदा नहीं है, ये सत्य है। आप सत्य कह रहे हैं, ठीक है, हम मानते हैं आप सत्य कह रहे हैं। वो लोग ठग भी हैं, हम ये भी मान रहे हैं आपकी बात। आप ये हमको बताइए, ये जो आपने बताया जितने भी आश्रम हैं सभी और चेलों के नाम हैं, ये कहाँ से आ रहा है पैसा? चेले ही तो दे रहे हैं। अरे किसके लिए दे रहे हैं? एक मिनट, हमारी बात पूरी खत्म हो जाए फिर आप अपना एक्सप्लेन कर लीजिए। ये जो चेले दे रहे हैं, ये आश्रम के लिए दे रहे हैं, ये किसके ऊपर खर्च हो रहा है? अरे हो गया बोलूं? नहीं भैया बोल लेने दो, इस मुन्ना का, इस मुन्ने को समाधान हो लेने दीजिए। आप सुन ले भैया। नहीं हो गया। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। भैया आप सत्संग सुने हो? हाँ सुन रहे हैं। हमारे सवाल का जो हमें जवाब वो नहीं, हम अभी बता रहे हैं, जवाब ही देंगे। आप मुन्ना सत्संग सुने हो तो नहीं सुने हो? आप बिल्कुल सुनेंगे। सुने कि नहीं सुने हो? हाँ सुने हैं। अब एक बात बताओ भैया, हम जब आए हैं मंच पर तो पहले करीब आधे घंटा 1 घंटा केवल एक ही चीज मथे हैं। क्या मथे हैं? कि जब जीवन कर्म और भोग के बीच रखकर चला जाएगा तो उसमें कामना ही कामना होती है, अर्थ नहीं होता है। माया के देख रेख मालिकान में होता है। यही जीवन जो कोई भी हो, जब धर्म और मोक्ष के बीच करके चलेगा, जब धर्म और मोक्ष के बीच रहकर चला जाएगा तो इसका देख रेख मालिकान भगवान के जिम्मे होता है। तो कहीं भी पुरुषार्थ पढ़ ले भैया, तो पुरुषार्थ में क्या है? नीचे पहले धर्म है तो अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म और मोक्ष के बीच आप रहेंगे तो उसमें अर्थ पहले है, काम पीछे है। आइए हम हर किसी को कह रहे हैं ऐसा होने के लिए कि जब आप धर्म और मोक्ष के बीच में अपने जीवन को रख देंगे तो अर्थ जो है उसमें है पहले, कामना पीछे है। तो आप लोग को कोई कमी नहीं रह जाएगी, कोई कमी रह ही नहीं जाएगी। जब जहां जैसी जरूरत होगी तब वह वहां होने लगेगा।
ये मेरा कहना। तो हम तो आप सभी को भी कह रहे हैं कि अपने जीवन को कर्म और भोग से निकालिए, क्योंकि केवल कामना कामना है, अर्थ नहीं है। अर्थ के लिए आपको अपना जीवन बेचना पड़ेगा। यही जीवन जब आप धर्म और मोक्ष के बीच में रखिएगा, जीवन जिए धर्म और मोक्ष के बीच में करके जिए, तो आपके लिए कामना बाद में है, पहले अर्थ ही पड़ा रहेगा, कोई कमी ही नहीं लगेगी, कामना आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आवश्यकता के पहले पूर्ति वहां पड़ी हुई है। तो जब हम आप लोगों के लिए ऐसा पढ़ाने आए हैं तो हमारे ही पास कमी रहेगी। जब हम आपको ऐसा बनाने आए हैं तो हमारे ही पास कमी रहेगी। आप बंधु इसको क्यों नहीं समझते हो? आप स्वामी जी, हम जो पूछना चाह रहे हैं आप वो नहीं बता रहे हैं। क्या? हम ये पूछ रहे हैं, आपने औरों को ठग कहा, वो अपने पैसे लगाते हैं, शुल्क लगाते हैं कि धर्मशाला में आने का शुल्क है। आपने कहा कि हम निःशुल्क सब कर रहे हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये सब आपके चेले ही तो दे रहे हैं। एक बात इसको सुन ले, एक मिनट, हमारे हो गया, आप समझ लिए। यदि चेला हमको दे रहे हैं, उनकी कमाई हमको दे रहे हैं, तो इसे 25.5 वर्ष से रात दिन जो हम कर चल रहे हैं, ये हमारा किसको जा रहा है? ये चेला लोग नहीं ले रहे हैं। एक मिनट, ये चेला लोग नहीं ले रहे हैं, उनका यदि हम ले रहे हैं तो हम जो 25.5 वर्ष से रात दिन एक करके जो एक कर करा रहे हैं, इसका लाभ कौन ले रहा है? ये चेला लोग नहीं ले रहे हैं। हम भी वो नहीं कह रहे हैं कि ये आपके पास जा रहा है, ये आपके जरिए से सब हम लोग के पास आ रहा है, हम ये मानते हैं। लेकिन और कौन सा ऐसा संत है जो आप हमको बताइए वो अपने पास रख रहा है पैसा? वो भी तो सब अरे आसाराम अपने बेटे के नाम से ले रहा है, सतपाल अपने बेटे के नाम से ले रहा है, सब तो अपने बेटे के नाम से ले रहे हैं। कौन चेलों के नाम से ले रहा है? सभी संत तो सब अपने बेटे के नाम से। यहाँ आप चेक करो गाड़ियों का कागजात, सब चेलों शिष्यों के नाम से है। आसाराम का जो दे रहा है वो आसाराम ले रहा है नाम से। उसका फल किसको मिल रहा है? आप ही को तो मिल रहा है फल। अरे हम ही सब गड़िया में बैठ कर चल रहे हैं। हम ये तो नहीं कहते, लेकिन चल तो सब आप ही के पीछे रही हैं। और भी तो जितने गुरुजी हैं, अरे हम किसी के ऊपर नहीं लगा रहे हैं, वो भी हमारे यहाँ लगा रहे हैं। हमारे यहाँ कोई ना इसमें बैठने वाले से कम कीमत का वस्त्र नहीं पहना है। हम जो पहने हैं ना, थोड़ा कम बेच करके, चाहे इससे भी महंगा महंगा वस्त्र हमारे लोग पहने हैं, इससे महंगा महंगा वस्त्र हमारे लोग पहने हैं। आप जांच कर लो ना। हम जय गुरुदेव, सुनो, हम जय गुरुदेव की तरफ से फैंसी पहनकर चेलों को टाट पहना दें, ऐसा नहीं है। हम अपने चेलों का वस्त्र स्वयं खरीदने जाते हैं कि दूसरा जाएगा तो उल खरीद लाएगा। आप जाओ लखनऊ, क्लास 1 के इंजीनियर सब हैं, कपड़ा खरीदा हूं, पहने नहीं रहा है कि इतना महंगा कपड़ा खूटिए बटांगे रहता है। 650 रुपया मीटर कपड़ा खरीदा उसको बनवाने के लिए। हम कपड़े से तुलना तो कर नहीं रहे हैं। अरे भाई, रोहन सोनवानी से साबित कि मैं अपने लोगों को कैसे रख रहा हूं। ये सब बड़ापन के लिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं अपने से खराब अपने शिष्य समाज को नहीं रखना चाहता। मैं जैसे रह चल रहा हूं, आगे आगे हमको यदि कर रहे हैं तो पीछे पीछे उनको भी मैं साट करके जोड़ करके ले चलने का प्रयास करता हूं। ये बात सही है, अगुआ होने के नाते सब मिल करके थोड़ा हमको अच्छा रखते हैं, लेकिन वो हमको अच्छा रखते हैं तो पीछे पीछे हमारा भी प्रयास रहता है कि वे सब भी अच्छे क्रम में रहे। देखने वाला ये ना कहने पावे कि अभी बड़ा बेईमान गुरु है, अपने तो बढ़िया पौन खा रहा है, जय गुरुदेव की तरफ से फैंसी झाड़ रहा है, इसके चेले जो है टाट पहन रहे हैं। ऐसा मेरे यहाँ नहीं होगा। मेरे यहाँ सब मेरा एक परिवार है, मेरे यहाँ सब मेरा एक परिवार है। एक मिनट। और एक बात और बता दूं, यदि मेरे आप ये भी देख रहे हो तो मैंने अपने लोगों का भी ये सब खरीदता हूं। ये सब नहीं पहनते हैं, रखे हैं, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। अच्छा, एक हमारे सवाल का और जवाब दीजिए। आपने ये जो बताया कि हम भगवान के दर्शन आप लोग को कराएंगे, लेकिन हमारे कहने के हिसाब से हर कोई में भगवान है, हर व्यक्ति भगवान है जो कि अपनी शक्तियों को पहचान ले, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बिल्कुल झूठ और गलत है।
कैसे गलत है, इसको आप सिद्ध कर देंगे? भगवान एक था, एक है, एक रहने वाला है। भगवान हर किसी में विराजमान है, कण कण में विराजमान है। अरे भैया ये तो हम रोजे सुनते आ रहे हैं। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है। अरे भैया, अगर हम यहाँ बैठे हैं तो भगवान की मर्जी से ही बैठे हैं। ये तो हम रोजे सुनते बोलते आ रहे हैं, इसमें कोई नया बात आप इसके खिलाफ कुछ सिद्ध कर सकते हैं? कैन यू प्रूव इट? बिना भगवान की मर्जी का नहीं जाती, अगर भगवान चाहेंगे तभी जाएगी, वरना नहीं जाएगी। आप एक काम करो मुन्ना, सत्संग सुनो, ये सब जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, बैठ जाओ। बोलो भैया, बोलिए बोलिए। स्वामी जी, हमको सिर्फ श्रवण कुमार के माता पिता का नाम जानना है बस। श्रवण कुमार के माता पिता का नाम पूछना है बस। भैया सनत कुमार तो हमारे लाइन ही में नहीं है। श्रवण कुमार, श्रवण कुमार, हाँ भाई हम कह रहे हैं श्रवण कुमार हमारे लाइन ही में नहीं है। वो तो माया क्षेत्र वाले हैं, माता पिता वाले। हमारे माता पिता, हमारे यहाँ सब कुछ भगवान है। भगवान वाले लाइन के किसी को पूछे मैं बता पाऊंगा? नहीं, बस हमको यही प्रश्न पूछा। उन बाहरी लोगों के माता पिता का हम कोई नाम नहीं जानते। हमारे लाइन में जीव ईश्वर परमेश्वर है, भक्ति सेवा मुक्ति अमरता है, कर्म जोग भोग ज्ञान है। इतने लोग हैं ग्रंथों में, किसका किसका नाम रटूं? मेरा एक प्रश्न ये है कि इस मंच से जिन तथाकथित, आपके शब्दों में जिन तथाकथित भगवानों कह लीजिए या जो भी आपके मुखारबिंद से कहा गया है, बहरहाल उनके बारे में गलत ही कहा गया, तो मैं ये चाहता भी हूँ और ये प्रश्न भी है और ये सुझाव भी है कि हमारे यहाँ परंपरा ये रही है कि आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी ने, जब सनातन धर्म लुप्त होने लगा था, बौद्ध धर्म छा गया था, तो आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी ने मंडन मिश्र के घर पर जाकर के उनसे शास्त्रार्थ किया था। मेरा ये प्रश्न है कि जिन तथाकथित भगवानों के आप विरुद्ध बोलते हैं या उनकी निंदा या जो भी, हमें इसके बारे में कुछ नहीं कहना। बहरहाल जिनको आप गलत साबित करते हैं इस मंच से, उनसे ही क्यों सीधे सीधे शास्त्रार्थ नहीं किया जाता है? उनसे यदि शास्त्रार्थ सीधे बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा। यदि आमने सामने शास्त्रार्थ किया जाए तो मिनट। ये जनता जनार्दन भ्रमित नहीं होगी, न उनसे भ्रमित होगी, न आपसे भ्रमित होगी, सामने आ जाएगा। एक मिनट, ये मेरा सुझाव भी है और ये मेरा प्रश्न भी है। हो गया, शास्त्रार्थ क्यों नहीं किया जाता? आप समाधान सुन लीजिए। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। वो सामने होते ही नहीं है सब। नहीं सामने, अब एक हमारा सुन ले। जगत गुरु, अरे भैया हमारा भी तो सुन लीजिए, हमारा भी सुन लीजिए। उस देखिए, वो सामने ही होते ही नहीं है, हमारे लोगों के सामने नहीं होते हैं। यदि आप बंधुजनों को, यदि वास्तव में यह सच कराने का बात है तो मैं इसका खेवा खर्च सारा दूंगा, आप लोग उनको आमंत्रित कीजिए। ऐसा है, हमारी प्राचीन परंपराएं जो रही हैं, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी ने ये नहीं कहा था कि मंडन मिश्र मुझसे मिलने नहीं आते, मंडन मिश्र मुझको मिलते नहीं, मैं उनको कहाँ ढूंढूं? वो स्वयं उनके घर पर चल के गए थे। ये प्रमाण है शास्त्रों, मतलब हमारे धर्म ग्रंथों। ऐसा है, उस समय राजतंत्र, अपनी, अब सुन लीजिए ना उसका समाधान। अरे उसका समाधान सुन लीजिए, अरे सुन लो भैया, हो गया। उस समय राजतंत्र था, उस समय राजतंत्र था, कानून राजाओं के हाथ में था। राजाओं के बीच में राजा को सुलझा लेना बड़ा आसान है। आज लोकतंत्र है, उसमें भारत जैसी सरकार जहां धर्मनिरपेक्ष कानून है, तो कानून की मर्यादा के चलते यदि वो नहीं मिलना कोई चाहता है तो जबरदस्ती उससे मिलने उसके घर नहीं जाया जा सकता है। नहीं जाना चाहिए। यदि एक मिनट, अब कानून की मर्यादा, अब आप मान लीजिए ऐसा चाहते हैं तो क्या हर्ज है इन लखीमपुर के लोगों के सामने ही ऐसा बात, ऐसी शास्त्रार्थ हो जाए? ये कोई जरूरी नहीं, ये कोई जरूरी नहीं। तभी ये लखीमपुर के लोग कैसे जानेंगे? वो मीडिया के माध्यम से सारी जनता को पता। हम खर्च देंगे कह रहे हैं, उनके आने का 2, 4, 10, 20 हजार लगेगा, दूंगा। 2, 4, 10, 20 हजार लगेगा, खर्च करूंगा। आप सतपाल को बुला लीजिए, चाहे आप आसाराम को बुला लीजिए, चाहे हरदेव को बुला लीजिए, जिस किसी को बुलाइए, हम लखीमपुर के जनता के सामने वादा करते हैं कि हम उस समय उपस्थित रहेंगे। अगला कार्यक्रम रोक देंगे, 2, 4 दिन बाद भी 15 के आएंगे तो हम यहाँ 20 तक प्रतीक्षा कर लेंगे।